मैं आपको थोड़ी सी ब्रीफली बताऊंगा अपनी लाइफ जर्नी के बारे में, हाउ आई एंडेड अप इन अर्ली लाइफ। म्यूजिक में मैं म्यूजिक सुनता शुरू से ही था, अपने स्कूल टाइम से। एक जो शोज अटेंड करे, आई जस्ट अटेंडेड देयर कॉन्सर्ट्स, दैट वाज वेरी इलेक्ट्रीफाइंग। That gave me kind of spark that I want to be there. I want to play that very instrument, right? And about my, Rabab journey, how I recorded that Nostalgia Connection. और मैं ये सोच रहा था इन्होंने मुझसे ये क्या जुमला किया। फिर मुझे लगा यार क्यों ना मैं इस चीज के बारे में एक स्टोरी डेवलप करूं, लाइक द कनेक्शन ऑफ दिस। जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा तो यार मुझे ये लगा कि यार ये चीजें मेरे जहन में थी, जो एग्जैक्टली पेन डाउन हो गई है नीचे। जो मैं जज्बात लाना चाह रहा था वो जज्बात स्क्रिप्ट में आ चुके थे। एएमयू में मैं उस वीडियो में उस बंदे को नहीं ला सकता था जिसके बेस ऊपर मैंने देख के ये स्टोरी बनाई। Welcome back to another episode of the Liquid Gold podcast. आज के जो हमारे गेस्ट हैं, he is my senior. He's from my hometown, Aligarh. And to all the viewers out there, one of his greatest achievements, the reason why he's here, is his homage to a video and to a tarana, to an anthem from my city, which is very beloved to every Aligarian out there and very beloved and very close to all the guys who study from Aligarh. And the video is called AMU Tarana, Rabab Instrumental by Mir Akhtar, also referred to as Nostalgia. So our guest here is Mir Akhtar, and thank you so much आने के लिए मीर भाई. Happy to have you in our podcast. कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच सर, लिक्विड गोल्ड पॉडकास्ट में मुझे इनवाइट करने के लिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इट्स अ वेरी strange feeling, strange beautiful feeling you can say, to be the part of this thing. और मैंने कभी पॉडकास्ट में कभी गया नहीं, मतलब आई हैव हैड सम इनफॉर्मल इंटरेक्शंस, सम इंटरव्यूज एज वेल, बट कभी पॉडकास्ट नहीं किया। एंड जब मुझे इस चीज के बारे में पता चला कि ऐसा कुछ हो रहा है तो मैं बड़ा एक्साइटेड था कि अच्छा एक कॉन्वर्सेशन होगा, लोगों के साथ अपने व्यूज शेयर करूंगा, कुछ अपने एक्सपीरियंस से शेयर करूंगा, कुछ आप मुझसे सीखेंगे, कुछ मैं आपसे सीखूंगा। एक हेल्दी मगर कॉन्वर्सेशन। आप आपके पॉडकास्ट सुनते हैं? जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। मैंने जितने भी पॉडकास्ट देखे हैं वो मतलब इंस्टाग्राम के थ्रू देखे हैं, रील्स वगैरह में आते रहते हैं अब, तो बड़ा एक्साइटिंग होता है एंड दैट्स वेरी अनफिल्टर्ड। तो वो वही उसमें बड़ा चार्म रहता है कि जितना अनफिल्टर्ड रहे और जितना अनकट रहे, बड़ा उसी में मतलब एक रियलिटी वाला ये स्टार्ट तो इंडिया में बहुत रिसेंटली हुआ है, आई थिंक लाइक 2 years या 1 year से ये चल रहा है, बट यहाँ पे बहुत फेमस है इसका चीज, मोस्टली क्योंकि लोग जो हैं जो बहुत प्रोडक्टिव काम होते हैं, जैसे कि कपड़े धो रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, खाना बना रहे हैं, ऐसे टाइम पे अगर अपने आप को प्रोडक्टिव फील कराना है तो दे लिसन टू समवन who's from a different field, yeah, something that they're interested in, learn a bit about themselves. But yeah, we are here like just to get to know a bit about your journey, because you're from Kashmir. Right. आप कश्मीर से थे, and how like did that aspire कि आप वहाँ से अब ना अलीगढ़ से, and now your journey is as a musician, अब आप उसको transcend कर रहे हैं, and how will it go from here? So like the floor's all yours. आप बताना चाहेंगे उस चीज के बारे में? we're going back to those bits. Okay. मैं आपको थोड़ी सी ब्रीफली बताऊंगा अपनी लाइफ जर्नी के बारे में, how I ended up in early life. I am born in Kashmir. My parents and my whole family in Kashmir, actually. It was back in 2006. मैं कश्मीर में जिस स्कूल में था, मेरे कुछ इश्यूज थे अपने, जिसकी वजह से मुझे बोर्डिंग भेज दिया गया। आई वॉज नॉट एक बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं था वहाँ पे, और रोज लड़ाई वगैरह इस तरह की चीजें होती थी। तो मेरी फैमिली ने ये डिसाइड किया कि मुझे बोर्डिंग भेज दिया जाए। तो 2006 में मैं आया इधर, स्कूलिंग से ही मुझको इधर भेज दिया गया। मेरी स्कूलिंग एएमयू से सारी, और बहुत तब भी हॉस्टल में बहुत सोबर था। यहाँ आके मैं बहुत ज्यादा सोबर हो गया क्योंकि कोई दोस्त ही नहीं था, मैं कोई आसपास कोई जानने वाला नहीं था। तो मैंने अपना हाई स्कूल और इंटरमीडिएट एएमयू से करने के बाद मैंने तैयारी करी। आई वांटेड टू बिकम ए डॉक्टर।
मैंने लाइक माई Hmm. फैमिली वांटेड मी टू बी डॉक्टर, और मैंने बहुत पढ़ाई करी उस चीज के लिए. मतलब आई यूज्ड टू study in Maulana Azad Library, Aligarh Muslim University, for 10 to 12 long hours a day. Uh, Hmm. I thought like मैं इतना पढ़ लेता हूँ तो मैं क्रैक कर लूंगा. बट लेटर शायद वो मतलब ऊपर वाले की मर्जी कुछ और थी. Even though I was very capable to crack the entrance, somehow I could not. मेरा एडमिशन हो गया था BDS में, एंड मैं वेट कर Hmm. रहा था कि मेरा अपडेट हो जाए. एमबीबीएस मेरी वेटिंग थी 92 के आसपास, तो वो हो नहीं पाया लेटर. लेकिन फिर मैंने छोड़ दिया. मैं इधर आ गया. मैंने ग्रेजुएशन अपनी करी बॉटनी से. बॉटनी से मैंने Okay. ग्रेजुएशन करके मास्टर्स में मैंने बॉटनी से किया. लेकिन ग्रेजुएशन के साथ साथ जब मैं इधर आ गया, अब वो वाली चीज तो मेरी लाइफ में खत्म हो चुकी थी कि मुझे डॉक्टर बनना है. अब मैंने इधर Hmm. फोकस करना शुरू किया. म्यूजिक में मैं म्यूजिक सुनता शुरू से ही था, अपने स्कूल टाइम से. और शुरू में जितने भी हमारे स्कूल में भी लोग नाच वगैरह पढ़ते थे, इस तरह के लोग थे, या क्वायर वगैरह होता था स्कूल में, या जितने भी चीजें एंथम्स वगैरह होते थे, मतलब 15 अगस्त या 26 जनवरी के आसपास जितने भी सारे एपिसोड होते थे स्कूल में, इवेंट्स होते थे, मैं उनमें पार्ट लेता था. आई वाज वेरी एक्टिव इन दोस को करिकुलर Hmm. एज वेल. तो फिर मुझे ग्रेजुएशन में ये चांस मिला कि अच्छा, +2 में भी मैं गिटार विटार बजाता था बहुत. एक होता है ना कि कूल बनने के लिए गिटार ले लिया और दोस्तों के साथ गिटार विटार बजाना था. तो लेकिन फिर मुझे ग्रेजुएशन में जब आया मैं, तो मुझे थोड़ा सा ये मौका मिला कि मैं यहाँ हमारे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक जगह है, कल्चरल एजुकेशन सेंटर, CC हम लोग बोलते हैं इसे, जो कि एक कल्चरल हब है, एक आर्ट हब है हमारी यूनिवर्सिटी का. वी हैव 10 डिफरेंट क्लब्स Hmm. in that premises. It's actually a premises within premises. Fine. So we have 10 different clubs in that cultural education center. The vision of this cultural education center is that students from different courses can, nurture they can further, polish their inbuilt talents they have. Right? They must be having talents in music, theater, Hmm. literature, and other hobbies. Fine. So the purpose of this, the vision of this cultural education center is that students, after their college timing is over, they can come to that place and they can, learn different art forms, right? So I joined cultural education center when I joined graduation. At the same year, I joined that place. But I was not much into the music, but I liked the ambience there. Hmm. Uh, what actually introduced me to that place is that when I was preparing for my medical entrances, I Hmm. visited the auditorium. Like we have a very old and big auditorium associated with cultural education center. Now we call it Kennedy Auditorium, right? Yeah. So I joined that place. I went to a couple of concerts. We had a band of official band of Aligarh Muslim University. It was named Mesh Ready, right? Hmm. So Mesh Ready was a very famous band, and मैंने उनके एक दो shows attend करे. I just attended their concerts. That was very electrifying. That gave me kind of spark that I want to be there. I want to play Yeah. that very instrument, right? And I found drums very cool. Like of all the instruments that were being played on the stage, I found drums cooler than the other instruments, right? And then I joined the music club in cultural education center that I mentioned earlier, that we have 10 different clubs, right? In Aligarh Hmm. Muslim University, we have literature club, we have drama and theater. We have 4 different music clubs, including Indian classical music club, including folk and traditional music club, including fusion music club, and one is Western music club.
I joined Western music, right? Because I was mostly into Western rock, Western American rock. I used to listen to, these kind of genres very much in my school days. Mm. And then I learned drums. It took me almost 1.5 years to, learn a good drums, right? We had some seniors back then in the club. They assisted me, and some of the things that I learned from YouTube as well. Because there's no particular trainer or particular instructor in that. You Yeah. know, seniors, teach juniors, and the hierarchy, continues, right? I Mm. learn from my Mm. seniors, and then I guide my juniors. The thing is, and then I polished my that art form of that drum art form, and I kept going. I joined a band. It was named Rajda and the band. It was a Sufi rock band based in Aligarh, but they used to uh, perform across India. They Wow. performed at different stages uh, in Lucknow, Bangalore, Hyderabad, Delhi, and I worked with them for almost a year. And then I worked with some other band, with a different band. It was a typical Western rock band. They Okay. used to cover classical rock bands, like, you know, who were very, very, famous back in 90s and 80s and 70s, right? So it was, the band was called Ultramite. So we Mm. were 4 members in that band. So uh, I worked with them for 2 years. We played very good music. We played, a lot of rock music. We performed across, the India at different stages, and we there were very good musicians in that band. One of the guitarists was the lead guitarist was Syed Ahmed. He's currently Air Force officer, and the MashaAllah. other guitarist and vocalist was Aman Ali Shah, very good vocalist and very good guitarist, Mm. right? And we had a bassist who's currently working in some MNCs, Danish. He was a bass guitarist, and so, and me, fine. So we had a band called Ultramite, and then after that, the band got dismantled because Faiz Bhai left. He joined Air Force, and we were left with no lead guitarist in that band, and the band, was dismantled later. In 2019, I joined an indie rock band based in that. Mm. It was based in Aligarh, but they used to perform at other cities as well. The band was called RedTrap. Currently, I'm Mm. working with that band as well. Uh, it was formed before COVID in 2019, and it's working these days as well. Fine, I'm working with them as a drummer, and I performed, a lot with them across different stages across India, and we had very beautiful gigs in Delhi, Gurgaon, Hyderabad, Bangalore. So, and we are currently working on, on an album, original album, Okay. right? So we'll be releasing that in a couple of months, but the work is going on. We had some recording stuff, but we are working on the production team is working with that album right now. And about my, Rabab journey, how I recorded Mm. that Nostalgia Tarana. When I was in, uh, before COVID, I was much into, this Indian classical music. I learned Mm. Indian classical music from one of our teachers in AMU. His name was Engineer Nishad, Mir Nishad. He's very good in Indian classical, and I learned some ragas from him. And I was much excited that I pick up some instrument that will be based Mm. on this, like that will be rag based instrument. Fine. At the same time,
I was, listening to some music from my home, like in Kashmir. Uh, the genre is typically Indian traditional folk music. Fine, people listen to folk music mostly, and there are very good and famous folk music artists in Kashmir. And then I thought like I'll start, playing this instrument, Rabab. It's a very cool instrument. You feel very, peaceful while listening to that instrument. It was very different. I thought like I'll just explore this. Right. In 2019, I got in a Rabab from I bought a Rabab from Kashmir, and and I got it here in Aligarh. And then COVID happened. Fine. So it was a kind of blessing in disguise for me. I got a lot of time. I was not doing any music because we were stuck at homes, and Yeah. we were not having any gig, and I was not playing drums at all. So I got a lot of time to explore Rabab, right? And I learned at a very good speed because uh, I I was very much introduced into music theory. I studied music theory. One of the most important thing that I forgot to mention is that when I joined my masters in in botany, at the same time I joined a music course in University of Allahabad. I Okay. I did my graduation in music from University of Allahabad, right, and then I did a diploma as well in string instruments, right, and then so I was very much good in music theory, so it helped me in learning that rabab instrument, right. So I used to practice every day for a couple of hours, nights and days, because we had nothing to do. We were stuck at homes, and I was exploring that string instrument. So uh, finally, I learned, much of that instrument, much about it. And when I went back to Kashmir during the COVID period, and like in this like second wave of COVID, I went back home. I thought like I'm getting bored in this place. I better go home, stay with my family, and explore some of Kashmir beauty as well, right? So Yeah. I went back home. I have this friend of mine. His name is Sakib, and his uh, you know uh, grandfather is in an AMU alumnus, right? Okay. So, he had graduated from AMU in 1951, and Yes, yeah, this is regarding the Mr. Ehsanur yeah, Rahman. yeah. Why I'm telling you how I what's the journey, what's the story behind this nostalgia in Yeah, Tarana? because yeah, I am interested in that bit as well. क्योंकि वो experience behind the scene कितना time Yeah, लगा होगा इस चीज yeah. के लिए and all of Actually, those bits. actually, I went back home, and I thought like I'll just I asked my friend Sakib that how's Dadaji. He said यार तबीयत आजकल ठीक नहीं है और मुझे लगता है वो निकल जाएंगे. कोविड भी चल ही रहा है, लेकिन उनको निमोनिया हो गया है अब. और मैंने कहा कोविड तो नहीं, बोले कोविड से नहीं हुआ, नॉर्मली हुआ है उनको निमोनिया. और अब तो उम्र भी काफी थी, वो बता रहे थे 89-90 के आसपास. तो बोले वो निकल जाएंगे अब. मैंने कहा यार मैं जब भी कश्मीर जाता था तो मैं उनसे जरूर मिला यार, बिकॉज एक बॉन्ड सा बना हुआ था ना, वो अलीग थे. Yeah. तो Yes. तो वो वाली चीज थी, तो मैं गया उनसे मिलने. तो मैंने उनसे कहा कि दादाजी कैसे हैं आप. तो दादाजी ने बताया ये बताओ अलीगढ़ कैसा है. तो उन्होंने ये कुछ अपना जवाब बताया ही नहीं. उन्होंने मुझसे डायरेक्टली पूछा कि यार वो सब छोड़ो, अलीगढ़ कैसा है. मैंने कहा दादाजी अलीगढ़ तो बढ़िया है. बोले यार कोविड के टाइम कैसे मतलब रहा होगा अलीगढ़, बताओ. जितने भी आसपास ढाबा वाबा सब बंद हुए होंगे. दैट्स वेरी रेयर.
थिंग, अगर एएमयू में ढाबा बंद हुआ अलीगढ़ में, तो अलीगढ़ में कुछ बचेगा ही नहीं। है ना, सही ये बात है। खालीपन सा लगेगा, क्योंकि वो हाँ। रौनक जो कैंपस के आसपास रहती है वो बिल्कुल ढाबों की वजह से ही रहती है। तो बोले एग्जैक्टली। ढाबे वाबे तो बंद हुए होंगे, चाय वाय तो बिक नहीं रही होगी। तो मैंने कहा दादाजी खत्म सब, बिल्कुल जीरो। तो बोले हाँ। बड़ी बड़ी हसरत से मैंने पूछा तबीयत कैसे आपकी, बोले तबीयत तो ऐसी है। बोले बेटा दो ख्वाहिशें ऐसी रह गई हैं जो अधूरी रह गई, जो मैं मरने से पहले करना चाह रहा था। लेकिन मेरी हम्म। टांगे जवाब नहीं दे रही। वो पैरालाइज थे, बेड पे ही पड़े हुए थे, वो उफ। पैरालाइज थे। बोले बेटा मैं क्या बताऊं कि दो ख्वाहिशें ऐसी रह गई जो मैं कर नहीं पाया। आई वांटेड टू डू दैट बिफोर माय डेथ। मैंने कहा जी बताइए कौन सी। बोले एक बार मैं, अच्छा एक ही सेंटेंस में बोला उन्होंने कि बोले एक बार मैं उम्रा करना चाहता था और एक बार अलीगढ़ जाना था। इस जुमले ने ना मेरे रोंगटे खड़े कर। मेरे खड़े हो गए खुद अभी। तो मेरे बोले खुद के कुछ कमेंट्स थे, बट या प्लीज गो अहेड। मैंने मैं ये सुन के तो पहले तो मैं समझ नहीं पाया मैं क्या जवाब दूं। मतलब उन्होंने ब्रेक भी नहीं दिया इस बात में। उन्होंने कहा एक बार मैं उम्रा करने चाह रहा था, और लेकिन मेरी टांगे जो है मुझे जवाब दे चुकी है। एक बार मैं उम्रा करना चाहता था और एक बार अलीगढ़ जाना। इस जुमले ने ना मुझे तोड़ दिया अंदर से। मैंने सोचा यार ये इन्होंने क्या कहा। अच्छा मुझे ये सुनते ही आंसू आने लगे, और मैंने उनको बहुत जोर से गले लगाया। मैंने कहा ये आता भैया आपके पास, फिर चल के अलीगढ़। कोई बात नहीं, आप मुझसे पूछे हाल मैं बता दूंगा आपको। खैर उन्होंने फिर ज्यादा कुछ बातें करी नहीं, मैं वहां से निकल गया। मैंने कहा दादाजी दुआ में याद रखिएगा, और अभी आप और जिएंगे बहुत बहुत सालों में मिलेंगे आमीन आमीन आपको। आमीन। एंड मैंने उनको, फिर वहां से जब मैं निकला, मैं आई वॉज ड्राइविंग बैक होम। बीच में एक जगह रुक गया, मैं, एक चिनार का पेड़ था। उस चिनार के पेड़ की साय में मैं नीचे मैंने गाड़ी खड़ी कर दी, और मैं ये सोच रहा था इन्होंने मुझसे ये क्या जुमला था। फिर मुझे लगा यार क्यों ना मैं इस चीज के बारे में एक स्टोरी डेवलप करूं, लाइक द हम्म। कनेक्शन ऑफ दिस अलीग थिंग, लाइक एक एलुमनाई का, एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एलुमनाई का जो कनेक्शन रहता है ना अपने इस मादर दर्जगाह से, वो लफ्जों में बयान नहीं हो सकता। बिल्कुल वो बिल्कुल। मतलब मैंने मास्टर्स के बाद मैंने स्कूलिंग यहाँ से करी, ग्रेजुएशन मास्टर्स, एंड मैं पीएचडी कर रहा हूँ। आई एम डूइंग पीएचडी फ्रॉम बॉटनी इन प्लांट पैथोलॉजी, राइट राइट, अलीगढ़ माशाल्लाह। मुस्लिम यूनिवर्सिटी। सो मेरा पीएचडी भी ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे आ गया है, लेकिन मुझे अभी से घबराहट है ये जगह मैं छोड़ने से। समझ सकता हूँ। मैं ये हम्म। सोच रहा हूँ कि मैं सबमिशन दूंगा पीएचडी का, और आगे जर्नी में कुछ और लिखा होगा जहाँ से पढ़ाई कंप्लीट होगी। लेकिन मुझे अभी से घबराहट है। एक अजीब सी मतलब मैं वो बयान नहीं कर पाऊंगा क्या चीज है वो। लेकिन मुझे अभी से घबराहट है कि मैं कंप्लीट करूंगा, यहाँ से जाऊंगा, और कितना मुश्किल होगा मेरे लिए। तो मैं वो हम्म। बता रहा था कि मैं जब चिनार के जी। पेड़ के नीचे मैंने गाड़ी रोकी हम्म। अपनी, तो मैंने जो है इस चीज पे सोचा कि मैं कुछ बनाऊं। नेक्स्ट डे मैंने सोचा कि मैं तराना बनाऊं। तो हमारे यहाँ का तराना, एएमयू तराना, तो लिखा हुआ मजाज का है। और मतलब राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग जो है, मतलब लोगों ने बहुत तराने को इतना ज्यादा वैल्यू किया था, क्योंकि उसमें बहुत लोगों की फीलिंग्स है। वो जो तराना हम्म। यहाँ पे जो खाली एक पोइट्री नहीं है, वो जज्बात है यहाँ एएमयू के, मतलब एलुमनाई के, स्टूडेंट्स की, टीचिंग ऑन टू स्टाफ, एक जज्बात है जो पेन डाउन किए हुए हैं। और उसमें से कुछ पोर्शन जो है कंपोज हुआ है सारा। जो हमारे एक तराना है उसमें सारे, पूरी एक नज्म है जो मजाज ने लिखी हुई है। लेकिन वो पूरी नज्म कंपोज नहीं है, वो उसके दो हम्म। स्टेंजास खाली कंपोज है, बाकी अनकम्पोज है। और वो पूरी नज्म बहुत खूबसूरत है। हालांकि हम तो उसकी खाली एक हिस्सा ही पढ़ते हैं तराने में। जी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं एक एएमयू तराना कश्मीर की तरफ से कुछ ट्रिब्यूट दूंगा एएमयू को। तो कश्मीर की हम्म। तरफ से एएमयू को ट्रिब्यूट देने का मुझे फिर वही ध्यान में आया कि आए
reproduce this tarana on Rabab, because Rabab is associated with the Kashmir, right? The Kashmir का एक traditional musical instrument. तो फिर मैंने वो रिकॉर्ड करना शुरू किया. ये बात है अराउंड अप्रैल की. जून में मैंने मई जून में मुझे मतलब मैंने वो उसका म्यूजिक बनाया. 1 महीना लगा उसका म्यूजिक बनाने में. So this is April 2020. 2020, yeah. 21 में, हाँ 21 में आई थी वीडियो. हाँ 20 की बात है. तो मई में मैंने वो उसका म्यूजिक बनाया. 1 महीना लगा. उसके बाद मैं आ गया अगस्त में वापस. तराने की वीडियो बन चुकी थी. अगस्त में वापस आया मैं. तो फिर मैंने अपने दोस्तों से, यहाँ हमारे जितने भी हमारे जिनके साथ हम उठते बैठते हैं, और जैसे उनमें से कुछ हजरात हैं, जैसे फैजान अलाई हैं हमारे बड़े भाई जैसे हैं. एक हैदर सैफुल्लाह हमारे बड़े भाई, बहुत अच्छे म्यूजिशियन, जिनके साथ हमने बहुत ज्यादा काम किया, और वो अभी अपनी बेहतरीन म्यूजिक कर रहे हैं. उन्होंने PhD जी करी मैं है. मैं बहुत जानता अच्छे हूँ. म्यूजिशियन. और प्लस हमारे जो मेंटर थे, मतलब हैं अभी भी, प्रोफेसर FS शिरानी. He is currently the coordinator of Cultural Education Center and also Dean Faculty of University. Right. उन्होंने बहुत गाइड. उनसे मैंने जब शेयर किया ऐसी ऐसी चीज, और फिर मैंने उनको तराना बताया, उनको बहुत पसंद आया. उन्होंने कहा कि 2 दिन दे दो मुझे. अच्छा, मैंने उनको ये कहानी भी बता दी कि मैंने कहा सर ऐसा ऐसा हुआ, और इस चीज के इसकी जो बैकग्राउंड इसका ऐसा है कि मैं एक दोस्त के घर गया, उनके दादाजी की तबीयत खराब. बोले 2 दिन दे दो मुझे. अच्छा, वो थिएटर के से एसोसिएटेड है. उन्होंने थिएटर प्रूव किया है AMU में, अलग जगह, और स्क्रीन प्लेज बहुत सारे. और उन्होंने कई सारे सीरीज जो मतलब OSTs वगैरह जो चलती हैं वो लिखी हुई है, और स्क्रिप्ट लिखा उन्होंने. मतलब बहुत काम किया है थिएटर की फिल्म में, स्क्रिप्ट राइटिंग वगैरह में. तो मैंने उन्हें बोला बेटा 2 दिन दे दो मुझे. एक दिन बीच में गुजरा. अगले दिन रात में 2:30 बजे मेरे पास मेल आता है उनका. जस्ट 2 दिन का फर्क. अगले दिन रात में 2:30 बजे मुझे मेल आता है सर का, पूरे PDF फॉर्मेट में पूरा स्क्रिप्ट बना हुआ उसका. जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा तो यार मुझे ये लगा कि यार ये चीजें मेरे जहन में थी, जो एग्जैक्टली पेन डाउन हो गई नीचे. जो मैं जज्बात लाना चाह रहा था वो जज्बात स्क्रिप्ट में आ चुके थे. अगले दिन मैं सर से मिला. मैंने कहा सर ये तो बहुत जबरदस्त चीज आपने लिख दी है. बोले अब इसको एग्जीक्यूट करना काम तुम लोगों का है. मैंने लिख दी है चीजें सारी. फिर मैंने क्या करा कि मतलब इन सब लोगों के साथ बैठ के हैदराबाद, और प्लस हमारे जो यहाँ पे CC में जो कल्चरल एजुकेशन सेंटर में जो प्रोग्राम डायरेक्टर है वो है, उनका नाम है मुजल हयात भवानी. बहुत अच्छी हस्ती है. बहुत बहुत काम किया है थिएटर के वर्ल्ड में. उन्होंने ग्रेजुएशन करी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से दिल्ली, एंड FTI लंदन से वो मतलब डिप्लोमा किया उन्होंने. एंड देन उन्होंने बॉलीवुड में अच्छे खासी मूवीज में काम किया एज एन AD और एज एन एक्टर एज वेल. लाइक उन्होंने जैसे केसरी मूवी में विलन का रोल किया है, उरी में किया, और भी कई सारी मूवीज में उन्होंने काम किया है. हैदर में काम किया उन्होंने. तो विशाल भारद्वाज सर के साथ में अच्छा खासा काम किया. तो उनसे, वो यहाँ पे हमारे AMU में प्रोग्राम डायरेक्टर हैं, तो उनसे मैंने ये बात शेयर करी कि ऐसा ऐसा. बोले मैं डायरेक्ट करूंगा. अब सर ने लिखा है तो डायरेक्ट इसे मैं करूंगा. तो उन्होंने डायरेक्ट किया. एक AD उन्होंने साथ में रखा, उनका नाम था सालिम. उन्होंने फाइन आर्ट्स किया है मास्टर्स, लेकिन अब वो स्केच डायरेक्शन करते हैं मूवीज के लिए, मतलब फ्यूचर मूवीज के लिए वो स्केच आर्ट डायरेक्शन करते हैं. सालिम तो उन्होंने AD काम किया. और प्लस जो हमारे जो सर्कल था, हम लोगों ने कोई स्टोरी बिल्डिंग करी साथ साथ में, और फिर एक प्लॉट तैयार हो गया. अब मसला था जो उसका मेन रोल था, जो जिस बंदे को हम लोगों को चुनना था, राइट. उसमें जो एहसान साहब जो दिखाए हुए हैं जी, राइट. तो अब हमारे जहन में कैरेक्टर तो था, लेकिन हमने सोचा यार इसको कैसे देखा जाए. तो हमारे जो सीनियर है फैजान अलाई साहब,
उनको मैंने एक बार कहानी का स्क्रिप्ट में सर ने ऐसे शख्स का वो तस्करा किया है उनकी, बोले इस तरह के तो एक बंदा मेरे जहन में है, बोले लेकिन वो करेगा नहीं करेगा मुझे नहीं पता। बोले हमारे उनके बॉस थे उस वक्त जिस कंपनी में वो काम करते थे, उनका नाम था रिजवान साहब, बोले उनके अब्बा हैं ये जो शख्स है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। बोले अगर लेकिन मैं मुझे इस चीज का मतलब मैं गारंटी नहीं दूंगा वो काम करेंगे या नहीं करेंगे कैमरे पे। मैंने कहा एक बार चलते हैं उनसे मुलाकात करनी चाहिए। बोले ठीक है। वो इधर अलीगढ़ में है, अच्छा वो भी इत्तेफाक से एएमयू आए, अलीगढ़ आए हुए थे, वरना ही लिव्स इन यूएस, उनकी फैमिली यूएस में शिफ्ट हो चुकी है। हाँ, उनकी दो बेटियां वो इधर कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर है किसी यूनिवर्सिटी में वहाँ अमेरिका में, और बहुत टाइम अरसे बाद वाली गढ़, और जो कि कोविड की वजह से वो फंस गए, अब वो वापस नहीं जा पा रहे थे। तो अब हम उनसे जब मुलाकात करने गए तो जब मैंने उनको देखा मुझे लगा था यही तो है, यही शख्स तो मेरे जहन में, बिल्कुल नदामत उनके चेहरे पे, एक होता है ना कि मतलब जैसे किसी चीज की तमन्ना रहती है लेकिन वो पूरी नहीं हो हुई हो, और अलग सी नदामत और अलग से वो लहजा। उनसे मैंने बात की, बिल्कुल सर नीचे रख के उन्होंने मुझसे सारी बातें करी। उनकी आंखों में ऑपरेशन हुआ था टाइम से पहले, तो ही वाज नॉट प्रॉपरली उनकी आई साइट प्रॉपर नहीं थी, वो देख नहीं पा रहे थे फील्ड मुझे। तो उन्होंने बताया बेटा मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आपकी आवाज से मुझे पता चल गया होगा कि आप बहुत जो है डायनेमिक हो, आपके जज्बात बहुत, आप बहुत कुछ काम करना चाहते हो। लेकिन मैंने कहा हाँ बस उसी सिलसिले में आपके पास आए हैं एक मदद के लिए, कुछ करना चाहते हैं एएमयू के लिए, अपनी एलुमनाइज के लिए। तो उन्होंने कहा कि मैंने एएमयू से ग्रेजुएशन करी है 1956 में। And this is his good name. इनका नाम क्या था? इनका नाम है एहसानुर रहमान। अच्छा यही है एहसानुर रहमान, ओके। एंड दिस पर्सन जो जिसमें जो हमने कैरेक्टर में दिखाया है एक्चुअली वो उनका नाम था नदीम। जो हमने ये दिखाया कि ही वाज एन आईएएस, आईएएस एक मतलब दैट्स ऑलरेडी यू नो कैरेक्टर, एक शख्स थे एएमयू से, उनका नाम था नदीम साहब, वो आईएएस थे, और उनका अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन रहा एएमयू में। बट हम वो उनसे हम लोग ऑब्वियसली अप्रोच नहीं कर सकते थे, तो हमने सोचा कि उनके लिए एक वो कर रहे हैं। ठीक है, हम एएमयू में मैं उस वीडियो में उस बंदे को नहीं ला सकता था जिसकी बेस ऊपर मैंने देख के ये स्टोरी बनाई। हमें ये दिखाना था कि एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने आईएएस किया, he has done lot of achievements in his life, लेकिन but इनके it रूट्स is एएमयू based on में a true story. एक्चुअली, Yeah, but it is based on a true story. एक्चुअली तो हमने कैरेक्टर एक्चुअल कैरेक्टर जो थे वो नदीम साहब थे, नावेद साहब, सॉरी नावेद साहब, हाँ आईएएस, वो एएमयू के हैं, आईएएस करा हुआ है। लेकिन हमने फिर उस रोल के लिए एहसान साहब को अप्रोच किया, राइट। तो इनको हमने बताया कि हम कुछ करना चाहते हैं एएमयू के लिए, इस इदारे के लिए, अलुमनाइज के लिए। तो इन्होंने बैठाया, बोले मैं बताऊंगा, मैंने अपनी लाइफ के बारे में बताऊंगा। मैंने 1956 में जो है सीधे वो इंजीनियरिंग करी, यहाँ से बीटेक किया, और फिर मैंने यहीं पे एज यूनिवर्सिटी इंजीनियर अपॉइंट हुआ, और मैंने तुम्हारे यहाँ पे फिर बताने लगे आरएम हॉल में जो, अच्छा बहुत ही पुराने प्रोफेसर हबीबुर रहमान था, जो ये उनके पोते हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, और इनके जो नाना है वो जैनुल आबदीन, जिनकी कब्र है सैयद अहमद खान के बगल में, जिनकी कब्र है जैनुल आबदीन। तो ये वो इनके नाना है, राइट। ओके, ब्लड लाइन है उनके। हाँ ब्लड लाइन है उनकी। तो इन्होंने कहा कि मैंने 1956 में ग्रेजुएशन करी है, और फिर लेटर आई यू नो वाज अपॉइंटेड एज यूनिवर्सिटी इंजीनियर, और मैंने आपका ये कैनेडी हॉल बनवाया, मैंने आपका ये लाइब्रेरी बनवाई, मैंने आपके जो अब्दुल्ला हॉल के हॉस्टल्स बनाए, मैंने आरएम हॉल के एक हॉस्टल बनाए, इन्होंने गिनाए हमें।
एंड मजे की बात ये थी कि उन्होंने मुझे एक कमरे में ले गए, उस कमरे में हर उस इमारत की ईंट रखी हुई थी जो जो इन्होंने बनाई। अब अरे इन्होंने या माशाल्लाह, वाओ। इन्होंने मुझे कहा कि आइए इस कमरे में चलते हैं, मैं आपको ये सारी ईंटें दिखाऊंगा जो मेरे टाइम में जो मैंने काम किया है। अब 1961 का जो है कैनेडी हॉल का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ है 1960-61 के आसपास कैनेडी हॉल। और तो उसमें उन्होंने क्या करा है कि उसकी जो ईंट थी उसके लिए उस वक्त जो है मतलब एयू ने अपना एक अलग से ब्रिक किलन बनाया था, राइट। और उसमें लिखा हुआ था, उस ब्रिक किलन के ऊपर कोड लिखते हैं ना यूजुअली, मतलब जी। ब्रिक के ऊपर जो कोड लिखा था उसमें उर्दू में लिखा हुआ है अलिफ मीम ये, राइट। नहीं हाँ नहीं सॉरी, एन मीम ये यानी कि अली मुस्लिम यूनिवर्सिटी, राइट। ओके ओके। तो उसमें उस पे जो ब्रिक के ऊपर जो कोड लिखा हुआ था वो ये लिखा हुआ था। तो वो ईंट जो है उनके घर में रखी हुई थी, राइट। 60 साल पहले की ईंट जो उन्होंने बताई, उन्होंने मुझे घर में दिखाई वो। इसी तरह से और भी बिल्डिंग्स की लाइब्रेरी की भी दिखाई। तो मुझे ये लगा यार दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग। और फिर उन्होंने कहा कि फिर अगले दिन हम ले आए, उस वक्त उन्होंने चाय पिलाई हमें। नेक्स्ट डे वी केम अलॉन्ग विद आवर डायरेक्टर साहब। डायरेक्टर साहब से कहा हमने एक कैरेक्टर देखा है, अभी वो राजी तो नहीं हुए बट उनको हम कन्विंस करेंगे, लेकिन दिस पर्सन इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई थिंक दिस पर्सन फिट्स द रोल जो हमने सोच रखा है। yeah. तो इन्होंने क्या करा कि अब जब अगले दिन आए हम, फिर उन्होंने कहानी बतानी शुरू करी। हमने उनको बताया हमारे साथ डायरेक्टर साहब हैं, और तो फिर उन्होंने बताने कहानी बताने शुरू करी। कुछ जो वीडियो में पार्ट है, जैसे वो वाला पार्ट है ना जिसमें वो लेटर बॉक्स में लेटर डालते हैं, हाँ उस हाँ पर हाँ हाँ हाँ। परफ्यूम छिड़कते हैं, परफ्यूम। जी 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 जी। तो वो वाला जो हिस्सा है वो एहसान साहब ने ही उसमें ऐड करवाया। तो हमने उनसे कहा ओके। कि बोले जब जिस हॉस्टल में हम रहते थे और संडे को हम लोग जाते थे, सबको अपनी अपनी गर्लफ्रेंड से मिलना होता था, लेकिन हाँ सैटरडे के दिन हम लोग नाम लिखवाने जाते थे वहां, कि वहां पे एक गेट था, गेट के मतलब पे हम लोग नाम लिखवा देते थे कि भाई मुझे भी मिलना है, मुझे भी मिलना है। तो वहां पे अपना अपना नाम लिखवा देते थे जिसको भी मिलना होता था। और फिर क्या होता था कि फिर वहां एक एक दो दो मिनट मिलता था बात करने को। एक तो ये बात बताई उन्होंने, दूसरी बात उन्होंने ये बताई कि उस वक्त किसी के पास अच्छे अच्छे कपड़े ही नहीं होते थे, ब्लेजर पूरे हॉस्टल में एक होता था, तो एक ब्लेजर एक दिन में 10 जगह जाता था। अलग अलग लोग पहनते थे। तो वो ब्लेजर बोले एक बंदे के पास ब्लेजर होता था, वो पहले मिल गया था, वापस आके फिर दूसरा बंदा वही ब्लेजर पहन के जाता था दूसरे से मिलने, अपनी महबूबा से मिलने। तो जो कितनी खूबसूरत चीज थी, हम लोग बड़ा एक्साइट हुए ये सब सुन के। कभी मतलब सोचिए कि ये बहुत पुरानी बातें हैं, अपने अपने टाइम की उन्होंने बताई और बहुत खूबसूरत अंदाज में वो बता रहे थे। ऑल्दो उस मतलब उन स्टोरी में जिस अंदाज से वो बताया था, बहुत नदामत थी और बहुत प्यूरिटी के साथ उन्होंने वो चीज बताई। फिर उन्होंने बताया कि फिर हम लोग जो है लेटर भी भिजवाते थे, मतलब अपने अपने उनको लेटर भेजते थे। और वहां पे एक लेटर बॉक्स था विच वॉज नॉट ऑफिशियली लेटर बॉक्स ऑफ मतलब इंडिया पोस्ट, ऐसा कुछ अनऑफिशियल एक लेटर बॉक्स था जिसमें हम लोग लेटर्स डालते थे लड़के अपनी महबूबा के लिए। तो बोले उस लेटर बॉक्स में हमने लेटर डालते थे, लेकिन उस पर अपना नाम नहीं लिखते थे, राइट। ओके। तो लेटर पे नाम नहीं लिखा जाता था। लेटर पे कैसे पता चलता था उस मतलब उस उनकी महबूबा को कि किस सेंडर से है? ये लेटर जो है मेरे लिए है। सो दे हैड दिस सिग्नेचर परफ्यूम। वो जो परफ्यूम छिड़कते हैं ना, वो इसकी कहानी, इसके पीछे ये कहानी है कि बोले कि मेरे पास एक परफ्यूम था, उस परफ्यूम का नाम था इवनिंग इन पेरिस। वो पेरिस से मंगवाई थी मैंने। बोले इवनिंग इन पेरिस की वो शीशी भी उन्होंने दिखाई कि वो शीशे भी मेरे पास है। तो वो शीशी जो परफ्यूम बोले वो मेरे पास से मैं छिड़कता था,
और मेरे पास एक अलग तरीके की वो स्मेल थी, तो पता चलता था उनको कि ये इस स्मेल से वो सूंघते थे, और सूंघ सूंघ के वो पता करते थे कि ये लेटर मेरे लिए आया है, नाम ही लिखते थे। सोचो कितनी अलग चीज है, वेरी डिफरेंट एंड वेरी बहुत इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग है, तो बहुत इंटरेस्टिंग है ये वो तो। वाली सीन के पीछे जो है इसी चीज का वो बैकग्राउंड स्टोरी उसकी यही है कि वो जो दो लड़के जाते हैं साइकिल से और वहां पे लेटर डाल के आते हैं, तो लेटर डालने से पहले वो उसे रोकता है कि रुको, वो उससे छिड़कता है, परफ्यूम डालता है या परफ्यूम डालता है, फिर वो अंदर डालता है। दैट्स द स्टोरी बिहाइंड दैट थिंग। तो वो पूरा सीन उन्होंने डलवाया है, वो स्क्रिप्ट में उससे पहले था नहीं। वो था नहीं, वो उन्होंने पूरा रवाया कैसे, उन्होंने बताया, वाह उन्होंने यार। ये नहीं कहा कि इस स्क्रिप्ट में डालो, उन्होंने बताया हाँ कि हाँ, ऐसा होता था, फिर हमने डायरेक्टर साहब ने कहा यार ये सीन डालते हैं, ये बहुत अलग सीन ये। वो दिखा उससे। मैं आपको बताऊं सच में, मैं खुद इसके बारे में पूछना चाह रहा था, रुबाब की जर्नी। थैंक यू सो मच, आपने शेयर करी ये सब, क्योंकि मेरे लिए रुबाब का जो था, मैंने अर्तुगरुल गाजी का जो थीम सॉन्ग है राइट वो उस पे बजा था, तो मुझे थोड़ा सा पता था उसके बारे में। म्यूजिक मेरे लिए भी काफी एक इंटरेस्टिंग चीज है जिसको मैंने बहुत एक्सप्लोर किया था अपने टाइम पे, बट जब स्टूडेंट नहीं था मैं। राइट मगर जो भी आपने बातें कही हैं मीर भाई, मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, मुझे 7 महीने हो गए अभी अलीगढ़ गए हुए, और आपसे बात करके सच में ऐसा लग रहा है मैं अलीगढ़ घूम गया हूँ। पिछले 40 मिनट में मैंने अलीगढ़ को पूरा जो है एक टूर ले लिया है आपके राइट थ्रू। एंड ये जो भी बातें आपने कही हैं, जो हमारे अलीगढ़ में सीनियर की रिस्पेक्ट की, जो लिहाज और तहजीब जो हमारे यहाँ सिखाया जा रहा राइट है, वो एक ऐसी चीज है। मैं आपको ऐसे ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जो कि मुझे नहीं पता थी और यहाँ आके पता चला। मैं स्कॉटलैंड आया, एबरडीन यूनिवर्सिटी में, और यूनिवर्सिटी ऑफ एबरडीन इतना दूर, इतना अलग दुनिया, एक बिल्कुल अलग देश और एक अलग माहौल। और वहाँ के मैं ऐसी म्यूजियम में, कोई लाइब्रेरी, अपने कोई अपनी डिपार्टमेंट में घूम रहा था, एंड आप यकीन नहीं मानेंगे, सर सैयद अहमद खान का मैंने नाम देखा वहाँ पे, वाह और मैं हैरान। और मैंने कहा सर सैयद अहमद अहमद खान का नाम क्यों लिखा है? एंड देन पढ़ा तो यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा से उनको एक डिग्री मिली है। वाह मैंने ये सोचा कि मैं एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव कर रहा हूँ इतने दूर आके अपने फैमिली राइट, से, इतने वो, एंड यहाँ पे भी एक अलीगढ़ का स्टेपल रह गया है, एंड दैट टू इज फ्रॉम द फाउंडर हिमसेल्फ, एंड कितने 120 और इयर्स 110 ईयर्स अगो एगो। जी। तो मैंने फिर मैं हैरान, मैंने कहा सर सैयद अहमद खान की आवाज, मतलब यहाँ पे एक नाम है। फिर पता चला कि वो यहाँ आए, उन्होंने यहाँ से तालीम ली, एंड वहाँ के आर्किटेक्चर से उनको इंस्पिरेशन मिली वैसा आर्किटेक्चर एएमयू में ए लाने की। निर्माण। तो विक्टोरिया हाउस और जो हमारे एएमयू का जो आर्किटेक्चर है वो बहुत इंस्पायर्ड है यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा से। हम्म, और मैं बिल्कुल हैरान, और मेरे जितने भी दोस्त हैं उनको मेरे चीज, मेरे जो उनको केटर करने के तरीका जो उनको पसंद आया, जिसकी वजह से हमारा ग्रुप बना, वो बस इसलिए था क्योंकि मैं चाय बनाता था कि आ जाओ अच्छा। मेरे घर में, आ जाओ, खाना बन गया मेरे घर में, आ जाओ। एंड राइट देन आगे चल के हाँ पता चला कि एक साहब हमसे अच्छी चाय बना रहे हैं, फिर हमारी नौकरी चली गई और वो चाय बनाने लग गए। राइट मगर मूविंग ऑन टू 6 मंथ्स लेटर, रमजान आए, हमने कहा मस्जिद जाएंगे, मस्जिद गए, वॉलंटियरिंग करी। पीपल फ्रॉम हैदराबाद केम इन, पीपल फ्रॉम बंगाल, और श्रीलंका से भी काफी मिस्री लोग थे जिनसे हमने बहुत वाकिफ बातें करी। तो उन्होंने मुझसे पूछा आप कहाँ से हैं, मैंने कहा मैं अलीगढ़ से हूँ। तो उन्होंने कहा एक शख्स और है यहाँ अलीगढ़ के, वो आ रहे हैं। एंड वो आए, एंड मैं उनसे मिला, मैंने उनसे बात करी, हम लोग कनेक्ट हो गए। ही स्टडीड फ्रॉम इन एएमयू एट लाइक 2001 या 2003, राइट। एंड सुपर सीनियर हो गए वो हमारे। मैंने उनसे बात करी, उनका हमसे कनेक्शन नंबर एक्सचेंज हो गया। अब हम मेरे सारे दोस्त वो इतने हेल्पफुल रहे, एक और अलीगढ़ के मिल गए, एंड ही इज फ्रॉम 2013 बैच, वो अच्छा। भी हमारे सीनियर है, हमजा भाई। तो ये सब हो गया। अब मेरे दोस्त, मुझे कभी भी कोई प्रॉब्लम हुई, कोई एक इंसान अगर उन्होंने हमारा फोन उठाया और हमें हेल्प करी है, हमारे घर आके रीच आउट करा, दोज गाइज वेर फ्रॉम अलीगढ़। राइट एंड बाय द एंड ऑफ दिस होल ईयर, बाय द एंड जब हम लोग को डिग्री मिल रही थी, दे ऑल केम इन, वी ऑल वेर लाइक अ फैमिली। और मेरे जो दोस्त जो लखनऊ से आए हैं और जो चंडीगढ़ साइड से थे, सब ने मुझसे ये कहा यार जो कुछ भी कहो, जो एक रिलेशन अलीगढ़ वालों का हो रहा है ना एक दूसरे से, वो चीज कहीं नहीं, वो हमें कहीं नहीं दिखी। और जो तुम कहते हो ना अलीगढ़ वाली बातें, हमने सुनी है तुम्हारे मुंह से,
मगर देखिए तुम्हारे और इनके मतलब आपस के एक्शंस है। एक्शंस, हाँ राइट। जी। वो जो नबील भाई उनका नाम है, लाइक उनका हमारे लिए ये, वी आर जस्ट वन कॉल अवे, इट डजंट मैटर कहाँ हैं क्या हैं, हम क्या काम कर रहे हैं, फिर बिजी और नॉट, वी आर अडल्ट्स नाउ, वी अगर हम चाहें तो हम फोन ना उठाएं, या हम चाहें तो हम उनको रिस्पेक्ट ना दें, बिकॉज हम दोनों अडल्ट्स हो गए हैं। बट वो सीनियोरिटी हमेशा रहेगी टू एन एक्सटेंट, कि जब मैं उनसे मिला, मैंने अपने फैमिली को बोला कि मैं एक सर से मिला हूँ जो हमारे सीनियर हैं, वो अलीगढ़ से हैं। मेरे फादर ने उनसे वीडियो कॉल पे बात करी, एंड कोई सलाम दुआ, कोई इवन फॉर्मल इंट्रोडक्शन नहीं, सीधा उन्होंने अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, आप कौन से बैच से हैं, बोल रहे मैं 2001 बैच से हूँ। मेरे फादर ने बोला मैं इस ईयर के बैच से हूँ, 1968 और 72, एंड ही सेड मैं 72 बैच का हूँ, आप 2000 के बैच के हैं, मैं आपका सुपर सीनियर हूँ, आप इसके सुपर सीनियर हैं, आपको इनका ख्याल रखना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल थोपा गया उन पे, जैसे कि बहुत पहले से जान रहे हैं हम लोग एक दूसरे को। और एक बहुत बड़ा रीजन जो हमारे फादर ने हमको सऊदी से और जितने भी एनआरआई लोग हैं जब उनको भेजते हैं, मेरे फादर का बड़ा कहना तो यही रहा है कि अलीगढ़ में तुमको जो स्ट्रीट स्मार्टनेस मिलेगी वो और कोई सिटी या और कोई एजुकेशन में नहीं मिलेगी। यूनिवर्सिटी में आपको डिग्री मिल जाएगी, एजुकेशन मिल जाएगी, बट लोगों से बात करना, लोगों को डील करना, लोगों के साथ उठना बैठना, लोगों को लिहाज तहजीब इज्जत देना और इज्जत लेना, उस वो जो तरबियत है वो आपको सिर्फ अलीगढ़ में मिलेगी। और पूरी जो ये मेरी बात है अभी तक की, आपके कहानी में भी एक शो हुई है, और जो आपकी ये वीडियो है इसमें इतने लोग, मतलब मतलब मेरी वाइफ जो है उनसे भी मेरी बात होती थी, वो भी यही कहती थी कि जब वो सीन होता है उसमें, उस वीडियो ने जो है एसेंस पकड़ा है एएमयू का, क्योंकि जो एक प्रोफेसर हैं बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट में, उनसे मेरी बात हुई थी, तो उनके भी सारे रिलेटिव्स अलीगढ़ से पढ़ रहे थे। तो वो कहते हैं कि अलीगढ़ की एक खूबसूरती ये है कि अलीगढ़ में जो आता है तो रो के आता है कि मुझे नहीं जाना, रो के आता है, और जब छोड़ के जाता है तो वो और रोता है कि मुझे यहाँ से नहीं जाना। और वो एसेंस हर अलीगेरियन के मुंह से सुनने को मिलती है, और एक्सपीरियंस होने को मिलती है, और फील होती है। आप कभी भी, मतलब इतने इंस्टेंसेस हुए स्कॉटलैंड जैसी जगह में जहाँ इतना लिबरल माइंडसेट है, इतना सब कुछ है, हम अगर नबील भाई के सामने खड़े हैं, इफ यू आर डूइंग समथिंग व्हिच इज अनएथिकल या गलत है, कि सीनियर के सामने नहीं करना चाहिए आपको ऐसा, हम मैं बिल्कुल सही हो जाता हूँ, और बाकी सब मेरे दोस्त बोलते हैं क्या कर रहे हो तुम, बच्चे तो है ना, मैंने कहा वो सीनियर है मेरे, मैं नहीं कर सकता हूँ। और वो तरबियत टू वे है, नबील भाई की भी एक सर पे जिम्मेदारी है, वो हमारे सीनियर थे, उन्होंने उसको बिल्कुल ऐसे निभाया कि मैं बड़े भाई मानता हूँ उनको अभी भी। सो वो जर्नी ऐसे चल के, और अब यहाँ पे लंदन में आने के बाद भी मुझे ये फील होता है कि क्योंकि मैं अलीगढ़ का एक अलुमनाई हूँ, और अलीगढ़ से मैं मेरे ताल्लुक हैं, तो you'll never feel alone because you'll always find someone from अलीगढ़ throughout the world। इतनी छोटी शहर होने के बावजूद इतना एसेंस उसका, और आपकी वीडियो में भी वो रहा है। तो मैंने अपनी वाइफ से जब पूछा कि उनको उनको हमेशा ये बोलती हैं कि आपके वीडियो में जब वो बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट के उस क्लासरूम में बैठ के रोते हैं, वो दैट पॉइंट मैं वो उस पे सबको ले आऊंगा, जाता है। उस पॉइंट पे आऊंगा कि वो उस पॉइंट के पीछे भी बहुत बड़ी कहानी है। हाँ, दैट वाज नॉट स्क्रिप्टेड, राइट। जैसे ओके। उसमें हमने ये दिखाया, वो शॉट एक्चुअली ये था कि लाइक वो पहले अपने हॉस्टल जाते हैं, राइट। हम्म तो वो जो हॉस्टल, अच्छा वो जो एक्चुअल वो जो मतलब जो हॉल टिकट है, सॉरी हम्म। अलॉटमेंट अलॉटमेंट सिल्क, राइट। वो उनसे हमने कहा कि आपके पास अपनी टाइम का कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, बोले डॉक्यूमेंट्स सब हैं, तो सारे रखे हुए हैं। तो हमने कहा अलॉटमेंट सिल्क आपके पास अगर है तो होगी तो उस वक्त बिल देखनी पड़ेगी। उनके पास अलॉटमेंट सिल्क थी, लेकिन वो इस हाल में मतलब उसको उसमें पढ़ने में कुछ आ नहीं रहा था, यानी कि वो इतनी फेड हो चुकी थी कि उसमें पढ़ने फेड में हो कुछ गया, आ हाँ नहीं पुरानी थी। रहा। पुरानी शायद सी बात है, 1956 की, इतने टाइम से। तो अब जो हमारे जो जितने भी मतलब प्रोडक्शन की टीम थी, और डायरेक्टर साहब ने ये कहा कि यार ये तो क्रिएट करना है, ये हॉल टिकट तो चाहिए, वो अलॉटमेंट सब तो चाहिए एज इट इज, और ऐसी ही चाहिए, और इसी हॉल की चाहिए। तो जैसे तैसे पहले तो ये एक मतलब एक पैड ले लिया, नोट पैड, जो इतना ही हम्म पुराना था, अराउंड जो इतना पुराना था, अराउंड 30 साल पुराना,
जिसमें जर्दी आ चुकी हो, मतलब उसमें Yeah. वो थोड़ा सा जर्द आ गया हो चुका वो कागज, लेकिन वो साफ है। और Hmm. फिर उसमें ये देखा गया कि उसको थोड़ा सा और पुराना कर दिया जाए। अब उनके जो पोस्ट प्रोडक्शन में जितने या प्रोडक्शन टीम में जितने भी लोग थे, उन्होंने अपने हिसाब से उस प्रॉप को इतना पुराना कर दिया कि वो लग रहा था कि नहीं, दिस इज 70 years बैक, इतना पुराना Hmm. है वो कागज। और प्लस उसमें जो फॉन्ट प्रिंटिंग जो होती थी, वो टाइपिंग का जो फॉन्ट था उस वैसा ही रखा जो उस टाइम चलता था, है। Hmm. तो वो बिल्कुल उन्होंने अलाउड वैसे ही बनाई। फिर उसमें वो शॉट है कि वो पहले हॉस्टल जाते हैं अपने अपने कमरे में, और फिर अपने कमरे में वो जो है, जो उस वक्त उसको नॉक करते हैं, नॉक करने के बाद वो लड़का हाँ. वहां से निकलता है, वो हैदर भाई है उसमें, वो निकलते हैं, फिर उनसे वो बात करते हैं। अच्छा, वो शॉट करने में भी थोड़ा सा हमें वो काफी, वो शॉट 2 दिन में शूट हुआ, कोई नहीं पा रहा था वो शूट प्रॉपरली, तो 2 days to no shoot that very particular shot। एंड उसमें फिर मैं उसमें भी कुछ शॉट्स के बाद में काट दी, लेकिन फिर वही है कि वो उनसे बात बात करते हैं, जो भी whatever जो भी कॉन्वर्सेशन होता है उसको पता चल जाता है। अच्छा, एक होता है ना कि उनने आस्तीन चढ़ाई हुई हाँ, होती वो मैं बोलने वाला था। है। हाँ. आस्तीन चढ़ाई हुई होती है, हाँ. और चढ़ाने के बाद जब वो देखते हैं, पहले तो सीनियर आगे नीचे ये लिहाज तहजीब लिहाज वही, जी करते हैं। जी जी. हाँ, तो फिर जो है कि उसको ये देखता है कि ये तो इसी कमरे में रहे इतने टाइम पहले, तो अच्छा, कमरे में उसी में रहे थे, वो कमरा वही शूट हुआ था। तो हुआ ये कि फिर फिर वो जब निकलते हैं, तो निकलने से पहले वो अपने यहाँ कलम जो है उसकी जेब में रख देते हैं। लेगेसी, राइट, क्या मेरी लेगेसी यस. तो खत्म होगी, अब तुम लोगों की जिम्मेदारी है, आगे बढ़ाओ। एयू की ये बात है कि वी बिलीव इन लेगेसी, वी बिलीव इन नो यस. प्रोपगेटिंग आवर हायरार्कीज टू बेटर हैंड्स, राइट। अब मैंने जो काम किया अपने टाइम पे, मैंने जो कर दिया। अब जो है, जितनी भी मेरी लर्निंग्स थी, आई मेक श्योर जितनी भी मेरी लर्निंग्स को मेरा जूनियर उस सारी यस. चीजों को इम्बाइब करे विद टाइम। इधर मतलब या तो खुद ही कर ले या तो उसको बताना पड़े, fine। तो उसके बाद वो चीज बेटर होती जाएगी, वो अपनी जूनियर्स को बताएगा, वो अपनी जूनियर्स, right? And you won't find this thing at other parts of, like at any other university, I don't think, किसी यूनिवर्सिटी में ये यस. चीज, तो ये जो बॉन्ड होता है, ये जो सेंस ऑफ बिलोंगिंग होती है ना, दैट एक तो मैं हूँ, हम्म. और ये नहीं कि ये इसकी अपनी लाइफ है और मेरी अपनी लाइफ है, मैं हूँ, मुझे एक तो अपनी जिम्मेदारी है, और दूसरे अपने जूनियर की भी जिम्मेदारी है, इसको भी राइट ट्रैक पर। तो ये मैं बताया जाता है, ये खुद ही सीख जाता है आदमी तो। और फिर क्या हुआ कि वो वाला सीन हुआ, उसके बाद वो लाइब्रेरी चला जाता है, वो चीजें हाँ. दिखाई गई उसमें कि जिससे एक अलीग एसोसिएट होता है। चाय का ढाबा भी हम्म. दिखाया है, कैफे डिफ्यूज दिखाया, सबसे पुराना ढाबा एमयू का कैफे डिफ्यूज दिखाया। उसके बाद फिर वो एक मौलाना आजाद लाइब्रेरी जाते हैं, तो वहां उनकी दरवाजा चूमता है, सारी चूमते हैं. चीजें। तो ये सब चीजें दिखाया। उसके बाद फिर वो आखिर में क्लासरूम जाता है। जब वो क्लासरूम जाता है, तो हमने उनसे पूछा था कि हमें एक सीन, एहसान साहब से हमने कहा था कि एक सीन इसमें ऐसा है जिसमें आपको क्लासरूम में दिखाना है। बोले एक जगह है हमारी, वहाँ फिजिक्स की क्लास होती थी, और उसमें बीच में पर्दा था, एक तरफ लड़कियां थी, एक तरफ लड़के थे, 2-4 लड़कियां थी हमारी क्लास में, बाकी सब लड़के थे, बीच में एक पर्दा हुआ करता था। तो बोली तो कहने लगे कि वो एक तो लेक्चर थिएटर भी है, बीच बीच में एज ऑडिटोरियम यूज होता था, बड़ा लेक्चर थिएटर है। तो हाँ. बोले आज की डेट में वो शायद बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट में, हम लोग ने कहा चलो एक बार रैकी करते हैं। हम लोग रैकी करने गए, तो देखा यार वो ग्रैंड, वो ये जो बहुत लेक्चर पुराना थिएटर वो है जी. पुराना है, वो बहुत वो काफी पुराना, 1930 से बनाया हुआ है वो लेक्चर जी, थिएटर। और अभी मेरे मेरे ख्याल से वहाँ पे कुछ वेब सीरीज भी शूट हो रही है, बिकॉज वो अच्छा, बहुत अच्छा सेट हाँ, है एक तरीके से. ग्रैंड थिएटर वो। तो हम्म. बोले हमारे टाइम पे यहाँ फिजिक्स की क्लास होती थी, तो हमने कहा ओके। तो हम लोग गए, तो देखा कि यार ये तो बहुत जबरदस्त चीज है। जिस दिन शूट होना था, उस दिन हमने इनसे ये कहा कि आप बिल्कुल वहां जाके बैठे, डायरेक्टर साहब ने कहा आप बिल्कुल वहां जाके बैठे जहां आप बैठते थे अपने दोस्तों के साथ।
और वही चीज फील करिएगा कि जैसे अभी भी आप अपने दोस्त के साथ। अच्छा, वो उनके हाथ में ऐसा रहता था बैट, वो वाकई में बहुत जी। ज़ईफ थे। वो एक वो नमाज वाला शॉट है ना, जिसमें वो क्या नाम है, नमाज पढ़ते हैं, वो रुकू में तो चले गए, उनको उठाने के लिए 4 आदमी लग गए, उठ नहीं पाते थे वो, इतने ज़ईफ थे। उनको उठाने के लिए 4 आदमी ने पकड़ के उनको खड़े किए, तो इतना वो काफी ज़ईफ थे। और पूरे 22 दिन में शूट हुई है। It took 22 days to shoot this music video, और पूरी म्यूजिक वीडियो में उन्होंने किसी भी दिन, एंड ही वाज द पर्सन जो सबसे पहले सेट पे पहुंचते थे, लाइक हम सबसे पहले वो आते थे सबसे पहले सेट पे। और ना वो कुर्सी पे, उनसे कहते थे आप कुर्सी पे बैठे नहीं, मैं खड़ा रहूंगा, और मैं आप, और उनसे ये कहते थे कि जितनी भी हमारी प्रोडक्शन टीम में जितने भी मतलब हेल्पर्स वगैरह थे, उनसे कहते थे कि आपके लिए हम ये खाना लगाए, कल के लिए आपके लिए क्या खाना रहेगा। वो कह रहे कुछ नहीं, वो अपने टिफिन में थोड़े से चावल और दाल लेके आते थे, वही खाते थे। किसी दिन उन्होंने हमारा कुछ भी नहीं खाया, ना एक चाय भी नहीं पी, मतलब कुछ भी नहीं। फिर और वो डेडिकेटेड थे इतना उस चीज के लिए। और अच्छा, इस क्लासरूम की शॉर्ट में बता रहा हूँ कि जब उनसे ये कहा गया कि आप वहां पे बैठिए जहाँ पे आप एक्चुअली बैठते थे अपने दोस्तों के साथ, राइट, तो वो वहां पे जाके बैठ गए। और वो एक वुडन बेंच है वहां पे, तो उनसे ये कहा गया कि आपको यूं हाथ फेरना है और पैन करना है, आपको दीवारें देखनी है, और आपको बस ये है कि उस टाइम पे जाना है, एज इफ आप अभी अपने ग्रेजुएशन के टाइम यहाँ पे बैठे हुए हैं और आप अपने दोस्तों के साथ दीवार देख रहे हैं। मैं था वहां पे, मतलब डीओपी थे और असिस्टेंट एडी थे, डायरेक्टर साहब थे, और एक दो लोग और थे। हमने वो शॉट शॉट एक दो बार लिया। हुआ ये था कि शॉट हमें ये दिखाना था, ऐसे करके ये शॉट हुआ एक बार में, दूसरी बार में हमें शॉट दिखाना था, ये पैन कर रहा है अपनी, हाँ वो जो शॉट ऐसा हुआ, ये वाला भी हुआ। उसके बाद एक क्लोजअप वाला शॉट हम ले रहे थे, जिसपे आप हम उनसे ये कहते थे कि आप ये देखिए, इस दीवार में देखिए, याद करिए आप अपने दोस्तों के साथ बैठे, याद करिए आप टीचर सामने। ये स्क्रिप्ट में नहीं लिखा हुआ था कि आपको रोना है, ये स्क्रिप्ट में नहीं लिखा था कि आपको ऐसा कुछ करना है। मैं बता रहा हूँ, जब उनसे ये कह रहे थे ना, डायरेक्टर साहब का कुछ उसमें अच्छा रोल था। डायरेक्टर साहब कह रहे थे आप बिल्कुल सोचिए कि आप अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए हैं, दोस्त सोचिए कि आप अभी उनसे कुछ ऐसी गुफ्तगू कर रहे हैं कि जो बहुत इंटरेस्टिंग है। आप सोचिए कि सामने कुछ और मतलब बैठे हुए हैं, कुछ लोग उसमें हयात होंगे, कुछ लोग नहीं होंगे, राइट। तो इतने में वो इतने बच्चों की तरह मतलब रोने लगे। इतना मतलब होता है कि होता है रोना, एक होता है खाली सिस्कियां, एक होता है बच्चों की तरह रोना। उन्हें फूट फूट के रोए वो। जब वो रोए ना, तो कमरे में ऐसा कोई बंदा ही नहीं था जो नहीं रोया। मैं रो के रोते रोते, एक तो मेरे साथ मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने सोचा ये क्या देख रहे हैं, और मैं बाहर चला गया। मैंने बाहर सीढ़ी पे बैठ कर रोने लगा। मैंने कहा यार ये क्या देख रहा है। फिर मैंने डाक्टर साहब से कहा कि मैंने दूसरे डाक्टर साहब से कहा था कि सर आप एक काम करें, रोकिए, वो एज बंदे हैं, पता चला निकल जाएगा कहीं, भरोसा नहीं है कुछ ऐसा हुआ कि कुछ सीरियस कोई चीज होगी, आप रोकिए। तुमने कहा नहीं नहीं, हमें यही चीज चाहिए। वो रोने लगे, 4.5 मिनट रोए हैं वो, कैमरा ऑन कैमरा, वो 4.5 मिनट ऐसे ही रोए। रोने के बाद जब उन्होंने ऐसे वो हाथ ऐसे आंसू पोंछ रहे ना, वो मेरी रियल, आप उसमें देख सकते हैं, वो एक रियल चीज, वो तो हमने डाली होता है नहीं, वो चीज डाली नहीं, वो खाली उतना ही पार्ट वाला डाला। लेकिन वो एक हो सकता है, आई वाज थिंकिंग कि मैं उसकी बीटीएस बना के डाल दूं उस पूरे उस वाले सीन या और भी कुछ सीन। वो एक रियलिटी वाली चीज सामने आई, तो उस सीन की तो पर्टिकुलरली, राइट, जिसमें वो रो रहे हैं। मेरे अच्छा विंटर्स का टाइम था जब हम शूट कर रहे थे, वो दिसंबर का टाइम था। तो मेरे पास मफलर था, मैंने मफलर से वो आंसू पूछे, बहुत आंसू था पूरे बेंच पे। उन्होंने उनके जो आंसू, फिर मैंने मफलर से पूछे, मैंने उनको गले लगाया, मैंने कहा आप वो ये हम है तो हम आपके साथ यही है,
अभी भी हम आप अभी भी एमयू के पार्ट हैं, और अभी तो कहने लगे कि कितना कितने अच्छे दिन थे, और कितना क्या खूबसूरती थी, और उम्र ऐसी चीज है जो मतलब वक्त ऐसा चीज है। तो ये सब कहने लगे कि वक्त पे मतलब वक्त आपको क्या क्या दिखाता है, और आपने वक्त पे कितनी सारी चीजें मतलब एक्सप्लोर करी, और अब आपके पास बस मेमोरीज हैं, बस यादें हैं उस चीज की। बहुत रोए, बहुत। वो चीज सुन के डायरेक्टर साहब रोए, डीओपी हो रहा है, डीओपीज मतलब शॉट ले रहे थे, वो शॉट लेते लेते एक तरफ से अपने आप से पूछ रहे, सोचो, बहुत खतरनाक सीन था वो। खैर, फिर ये हुआ कि उसमें वो वाला सीन था कि वो जब निकलते हैं, निकलने से पहले वो अपनी रुमाल में जो एग्जिट करते हैं ना, वो अपनी मिट्टी जो है अपनी रुमाल में रखते हैं, और ये रखते हैं। उसमें एक शॉट और था जो कि मतलब क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो रही थी, कई सारी काट दी। एक शॉट उसमें ये था कि जब वो ये करके जब जा रहे थे यहाँ से, ठीक है ना, तो उस पे फिर एक नोट लिखते थे वो उस रुमाल पे, ये मेरी, जब मेरी मिट्टी होगी, ये मेरी मिट्टी के साथ मेरी मिट्टी रहेगी। अरे तो तो बहुत ये heavy वाली है। चीज जो है ना, कि वो फिर हम लोगों ने इसमें से एलिमिनेट कर दी। वैसे तो और भी कई सारे शॉट्स थे, और वो उसको क्रिएट करने के लिए, मतलब वो वाला सीन को क्रिएट करने के लिए थोड़े और भी कुछ सीन्स हमें उसमें डालने थे, तो नहीं हो पाया। सोचे उसमें हमने ये क्रिएट करना था कि बस वो मिट्टी, एक मिट्टी अपनी रुमाल में रखी, बगल में अपने जेब में लेके जा रहे हैं यहाँ से वापस। एक दिन की जर्नी उनकी थी, एमयू एक्सप्लोर करना, वापस अपनी मिट्टी को लेके जा रहे हैं। फिर उसमें एक शॉट था कि उसमें वो एक तहरीर में लिखते हैं कि ये मिट्टी जो है मेरी मिट्टी के साथ जब मेरी इंतकाल होगा, कब्र में रख। तो जो इतना इतना ऐसा था, और भी कई सारी चीजें थी। एक वर्थ आप एक्सपीरियंस था वो बहुत। हाँ मुझे नहीं, आई एम आपको सो जब प्राउड, आपकी आई एम सो टीम प्राउड, आई थी, वाज पार्ट ऑफ दैट। यू शुड बी मीर भाई। आप मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं यही मेरा इस सवाल था आपसे कि जर्नी तो मुझे फील होके और अच्छा लगाव हो गया इस वीडियो से, उस कॉन्सेप्ट के पीछे। बट मेरा यही सवाल था कि आपको, आपकी टीम को अंदाजा था कि ये इतनी ब्यूटीफुल चीज है जो हम बना रहे हैं, इतनी बिकॉज इतना इट हाँ, इट स्टार्टेड विद अ विजन। आप पेड़ पे थे एंड देन वो, और मुझे ये भी पूछना था कि उनके जो आपके दोस्त के जो दादाजी थे, उनको आपने ये दिखाया? वो उनको दिखाने से पहले उनका इंतकाल हो गया। अरे अरे वरना लगी राजी, नहीं फाइंड पीस, आई मीन, उनको मगर उनको अल्लाह खैर। रिलीज से पहले ही उनका इंतकाल हो गया। जब हम वीडियो ऑलमोस्ट बन चुकी थी, पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा था, तो उसी दौरान उनका इंतकाल हो गया। मेरा ये ख्वाब था कि मैं सोच रहा था ये बनाने से पहले, ये बनाने के बाद जब मैं रिलीज करूँ, रिलीज से पहले मुझे एक बार दिखा दो, लेकिन वो खैर इंतकाल हुआ। लेकिन आई बिलीव हमने जितने जिन जिन लोगों ने भी इसमें एफर्ट्स डाले, वो नहीं वर्थ थे। हैट्स ऑफ और टू द टीम। हैट्स ऑफ टू द टीम मीर भाई, मजाक नहीं, इमोशनल है स्टोरी और डिपिक्ट करती है वो एसेंस। सबसे इम्पोर्टेंट बात उसकी यही थी कि वो तराना के से लगाव था लोगों को, इसलिए लोग देख रहे थे। बट एग्जैक्टली, जो एएमयू की एक्सपीरियंस है वो भी उसमें एसेंस है, उस पूरे वीडियो में राइट। शो हुआ है। मेरी जो वाइफ है, उन्होंने तो बिल्कुल आपकी तरह उन्होंने अपना पूरा एजुकेशन एएमयू में करा, राइट। +2 फिर बैचलर्स फिर मास्टर्स। तो उनको, वो तो हमेशा बोलती हूँ, मैं हमेशा रोती हूँ जब वो सीन आता है, जब वो क्लासरूम में बैठते हैं, हमेशा रोती हूँ। और बस यही चीज समझ में नहीं आती है कि मतलब मैं यही सोच रहा था आपसे पूछने के लिए, बिकॉज इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू मेक एनीथिंग दैट्स सो परफेक्ट। बट आपको मतलब ये नहीं रियलाइज था कि ये इतना अच्छा प्रोजेक्ट नहीं, है? और इतना हमें रियलाइजेशन नहीं था इस चीज का, कि हमें लगा था ठीक है कुछ बना रहा हूँ मैं, इट विल बी अ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम माय साइड टू नो द कैंपस। क्योंकि हम तो कर्जे में हैं। मैं तो ये मानता हूँ कि हमने जितना एमयू से लिया है, मैं तो कर्जे नहीं, मैं तो सोच रहा हूँ पूरी उम्र जो है इस कर्जे को मैं चुका नहीं पाऊंगा। ये बाबा कौम ने बिल्कुल। जो हमारे ऊपर जो ये कर्जा डाल दिया, क्योंकि एजुकेशन
मैं कश्मीर में भी ले सकता था और भी यूनिवर्सिटीज में, अच्छी यूनिवर्सिटीज में, वहां भी ले सकता था, लेकिन एग्जैक्टली लाइफ एक्सपीरियंसेस बहुत ऐसी चीज जो आपको कहीं नहीं मिल सकती, इवन एट द बेस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज अक्रॉस द वर्ल्ड, ये एक्सपीरियंस हाँ। नहीं मिल सकता था जो यहाँ मैं आके मिला मैं है। खुद मैं खुद उनके वो जो क्लासरूम में आप जब उन बता रहे हैं कि आप सोचिए कि आप अपने क्लासरूम में अपने दोस्तों के साथ बैठे हैं, मैं खुद ग्लेयर कर रहा हूँ अपने आप को कि यार मेरे भी वहाँ दोस्त हैं, एंड भाईचारा ऐसा है कि हम लोग भाई हैं एक दूसरे के लिए। राइट। हम अभी वी आर ऑल डिस्पर्स्ड, हम 16 लोग 18 लोग थे, एंड देन 9 लोग, देन 3 लोग, फिर ऐसे करके अब हम सब डिस्पर्स हो गए थ्रू आउट द वर्ल्ड। एक यूएसए में बैठे हैं, एक पता नहीं कहाँ बैठे हैं जोरास्ट्रियन, पता नहीं कहाँ 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 जा रहे हैं, इतने लोग हम बट गए हैं। बट एक बार कोई हमारे ग्रुप है, हम कैनेडी वाले बुलाए जाते थे हम लोग को, अच्छा। बिकॉज हम प्लस टू में हम बंक मार के कैनेडी के पीछे बैठते थे। पीछे रहते थे। और ये हो गया था, प्लस 2 के कपड़े पहने हुए कुछ बच्चे, 6-7 बच्चे हमेशा पड़े हुए मिलते हैं। तो एक दिन कुछ प्लस 2 के हमारे क्लासमेट्स आए थे, कह रहे थे यार कैनेडी वालों क्या कर रहे हो। अब हमने कहा यार कैनेडी वाले नाम अच्छा है, तो हमारा अभी भी व्हाट्सएप ग्रुप है वो, जो हमने शायद 2014 या 15 में बनाया था, अभी तक एक्टिव है। अभी भी हम उसमें जो है लोगों एक दूसरे से कैचअप करते हैं, बात छेड़ते हैं, और सब डिस्पर्स्ड हैं एक दूसरे से। और दैट्स वो दैट्स बस ये तो है अलीगढ़ का, बट वही है। दैट्स बट ब्यूटीफुल। लॉट ऑफ अप्लॉज टू योर वर्क मीर भाई। नॉट, मुझे नहीं पूछना था ये, मगर मैं सोच रहा पूछ लूं बिकॉज इतना परफेक्ट काम था। मुझे नहीं लगता ये है, और मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। क्या कोई हेट आया इस वीडियो से? नहीं, कि हेट आता है, नहीं आता है ना? नहीं आया। मुझे दिस पता था नहीं आया, वही तो इसमें वही कोई तो हेट ही नहीं आया इस वीडियो में। अल्लाह का अल्लाह का शुक्र शुक्र है। है, अल्लाह का शुक्र है, इसमें कोई, इसमें बहुत प्योर फीलिंग्स थे आई गेस, because it was not intended to, ऐसा देखो कि आई जस्ट वांट, अगर मैं क्रिएटर होता तो होता ना कि बहुत सारे क्रिएटर्स हैं, मतलब सोशल मीडिया पे आजकल जो लोग क्रिएट करते हैं चीजें, हम्म। एंड दे गेट व्यूज, और उनको पता है कि मैं इस ऐसा कंटेंट बनाऊंगा इन ऑर्डर टू गेट नो बिगर यस। व्यू काउंट, हम्म। राइट। लेकिन वो प्योर चीज थी, हमें नहीं, मतलब व्यूज के लिए हमने करी ही नहीं थी। सोचो, हाँ, मैंने मैंने इंस्टाग्राम, मैंने यूट्यूब चैनल ही नहीं था मेरा, राइट। एग्जैक्टली मुझे जी, पहली अगर वीडियो ऐसी कोई थी चीज आपकी। होती, इट वाज माय फर्स्ट वीडियो, बस हाँ ये, और इसी वीडियो के लिए मैंने चैनल बनाया हकीकत में। और फिर मुझे हाँ, लगा कि ये यार ठीक है, एक 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 लाइफ टाइम अचीवमेंट होगा ये, मैं अगर जब यहाँ से निकलूंगा फिर मैं ये, आई हाँ। आई लुक बैक कि मैंने कुछ तो कंट्रीब्यूट किया था, तो एटलीस्ट मेरे पास ये होगा कि मैं तो कहीं कहीं मैंने कुछ कंट्रीब्यूट किया है। माशाल्लाह, इंटेंशन इंटेंशन और नियत जो थी आपकी, वो हाँ, बहुत सही जगह थी। इस वीडियो राइट, के प्रोडक्शन से ही पहले विजन राइट। बहुत प्योर था। और ये बात भी आपने सही कही, जो ऑनलाइन फुटप्रिंट भी अगर आप अपना देखोगे कंट्रीब्यूशन में यूनिवर्सिटी के लिए, वो, और उसके बाद भी आप इतने हम्बल हैं कि आप कह रहे हैं कि मैं कर्जे में हूँ, मैं चुकाता ही मैं रह तो जाऊंगा। बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है, बिकॉज a lot of people accept this as a part of their life। मगर मेरे लिए तो हमेशा से ये रहा है कि कभी भी अगर कोई पूछे अलीगढ़ कैसा है आपके लिए, आप एक वर्ड में बोलें या कहाँ से हो आप, तो नहीं एक्सप्रेस कर पाता हूँ मैं यही बोलता हूँ, यू हैव टू लिव इट, यू हैव टू एक्सपीरियंस इट टू अंडरस्टैंड द एसेंस ऑफ व्हाट अलीगढ़ इज एंड व्हाट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इज ऑल अबाउट। क्योंकि जैसे आपने सीईसी के बारे में भी बताया, लाइक माइंडेड पीपल मिले आपको, जो आपके क्राफ्ट पे आपको जो है हेल्प कर रहे हैं, और कोई ऑर्गेनाइज सिस्टम नहीं है पर से कि टीचर हैं आपको पढ़ा रहे हैं। आपने बोला सीनियर जूनियर इंटरेक्शन होता है, और सीनियर जूनियर को समझा रहा है, सीनियर जूनियर को वो कर रहा है। बट लाइक मूविंग फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ योर लाइफ टू योर म्यूजिक करियर, आप इतने डायनामिक हैं कि आपने ड्रमिंग में भी आप हैं, और आप गिटार में भी बहुत प्रोफिशिएंट हैं। और उस चीज को लेके आप क्या मतलब बोलना चाहते हैं? क्योंकि मैंने आपके अभी बातों से, आपकी स्टोरी से ये देखा है कि बहुत जो आपके बैंड मेंबर्स रहे हैं, it's this is more as a passion and a hobby that they're pursuing, but they're also having another goal set in their life। एग्जैक्टली। एंड वो चीज मतलब मैंने आप, इट्स नॉट लाइक इट्स नॉट एन अनकॉमन थिंग। बहुत म्यूजिशियंस, बहुत आर्टिस्ट, मैं खुद इंक्लूडिंग, दिस इज माय क्रिएटिव साइड।
एक हैं ऑथर बहुत बड़े, दीपक चोपड़ा, इंडिया से ही हैं, उन्होंने भी एक बात कही थी कि इमेजिनेशन विथ stress and like you can only imagine stress, but if you want an out you have to imagine using your creativity. Right. तो ये Right. क्रिएटिविटी आउटलेट सबके साथ होना चाहिए, एंड सीएससी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है अलीगढ़ के लिए, जो अलग अलग कोर्सेज के लोगों को Right. बुलाता है अपना ये साइड एक्सप्लोर करने के लिए. बट व्हाट आर यू योर व्यूज अबाउट दिस कि लोग जो हैं like they have this as their hobby and their passion, like what is your view on this, because you're also pursuing something other than Exactly. this, so मैं आपको पहले तो ये बता दूंगा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये बताया कि जो कल्चरल एजुकेशन सेंटर है एयू में, उसका विजन क्या है. उसका विजन ये है कि मतलब अपने प्रॉपर मतलब एकेडमिक क्लासेस के बाद जो स्टूडेंट्स टाइम yes, इधर उधर वेस्ट ना करें, दे बेटर कम टू दैट प्लेस. और रिक्रिएशन, इट्स अ रिक्रिएशनल सेंटर, राइट. आपको yeah, आपके पास आपका टैलेंट है, उसको पॉलिश करिए आप, और उसको आप राइट डायरेक्शन में लगाइए. आपके पास लिटरेचर का टैलेंट है, आप स्टार्ट डिबेटिंग, बिकॉज एयू हम इवन सैयद अहमद खान द फाउंडर, उन्होंने इस चीज को इतना ज्यादा स्ट्रेस किया है कि एक 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 आर्टिस्ट, एक जो स्टूडेंट, व्हाई ऑलवेज फोकस कि एक हाथ में जो है कुरान होना चाहिए, एक हाथ में साइंस होना चाहिए, राइट. इसका मतलब ये है कि यू हैव टू बी ऑलराउंडर. आपको लाइफ में बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स के लिए ऑलराउंडर होना पड़ेगा, हर फील्ड में आगे होना पड़ेगा, राइट. आपको किसी चीज में यू शुड नॉट बी लैगिंग इन सम फील्ड, राइट. तो हुआ ये कि इस सीसी के बारे में बता दूं, इसका जब ये बनाया गया तो 1962 की बात है. यू नो ये पूरा कंपाउंड इंक्लूडिंग कल्चरल एजुकेशन सेंटर एंड कैनेडी ऑडिटोरियम, इसके लिए बेस्ट ऑफ द इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स वर एक्सप्लोर्ड. और जोसेफ एलनस्टीन वाज द आर्किटेक्ट फ्रॉम अमेरिका, जिसने डिजाइन किया मतलब ये पूरा कॉम्प्लेक्स, बेस्ट ऑफ द आर्किटेक्ट, राइट. और उस वक्त मतलब इस चीज के लिए जब प्रपोज किया गया, उस वक्त तो वाइस चांसलर रहे हैं बशीर हुसैन जैदी, IAS ये नाम रहा है उनका. और उस वक्त वो वाइस चांसलर को फिर उन्होंने यहाँ के जो उस वक्त वो उनका नाम था मोनिस रजा, प्रोफेसर मोनिस रजा. okay, he was the first coordinator of cultural education center. उन्होंने प्रपोज किया, और प्रपोजल में उन्होंने ये लिखा कि we want to have this kind of recreation center in the premises, जिसके गोल्स एंड विजन्स ये होंगे. ऑलराइट. okay, हाँ, क्योंकि एयू में मतलब म्यूजिक का कोर्स नहीं है, ड्रामा का yeah, कोर्स नहीं है ना, बट ये क्लब्स हैं. बट आई कैन गारंटी यू कि जिन यूनिवर्सिटीज में म्यूजिक कोर्स होंगे और ड्रामा के कोर्स होंगे, हमारे क्लब के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे और बहुत ज्यादा काबिल होंगे. क्योंकि आई बिलीव इन दैट, क्योंकि मुझे पता है कि जो हम लोगों ने, मैंने एयू को जोनल लेवल पर रिप्रेजेंट किया. नॉर्थ जोन जो हमारा कॉम्पिटिशन AIU एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज कराती है हर साल, मैंने यूनिवर्सिटी को नेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट किया. हम लोग जब रिप्रेजेंट करने कॉम्पिटिशन में जाते थे ना, वो लोग हैरान हो जाते थे कि नहीं आप लोग एयू के नहीं हो सकते थे, यू आर फ्रॉम मदरसा. वो लोग हमें मदरसे के समझते थे कि आप लोग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक मदरसा है, और आप जब हम लोग यहाँ पे जो है टैलेंट देखते थे ना, वो लोग हैरान हो जाते थे. एंड वी आर प्राउड ऑफ दिस थिंग. और ये चीज है ना हमको और मोटिवेट करती है दैट वी बिलोंग टू एयू. हमारा एयू हर चीज में आगे होना चाहिए, बी इट फील्ड ऑफ रिसर्च, बी इट फील्ड ऑफ student politics, be it field of debates, be it sports, co-curricular activities, music, drama, everything. मतलब हर चीज में हम लोग का ये बिलीव है हमारा एम हर चीज में आगे होना चाहिए. जब आपकी एक्रेडिटेशन रैंकिंग होती है ना, वो खाली आपका स्टडी मॉड्यूल नहीं देखते, वो आपके एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देखते, रिसर्च इनपुट, बहुत चीजें होती हैं, वो सारे कई सारी चीजें देखते हैं. दे सी योर कल्चरल डाइवर्सिटी इन द कैंपस एज वेल. दे सी टैलेंट, लोड आपकी यूनिवर्सिटी में कितना है. दे सी कि आपका इंटरेक्शन स्टूडेंट्स का दूसरे आर्ट फॉर्म्स के साथ कैसा है, राइट.
स्पोर्ट्स में कैसे हैं, हर चीज देखते हैं, देन दे एग्रीगेट, राइट? स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन भी देखते हैं, वो भी एग्जैक्टली बहुत हाई है। एग्जैक्टली। तो मैं रिसेंटली बता रहा हूँ, जो लास्ट हमारी टीम एएमयू में एग्रेडेशन की आई थी, नैक, तो उन लोगों ने जब सारा एएमयू एक्सप्लोर किया, फिर उन लोगों को 1 घंटा हम लोगों ने म्यूजिक के लिए भी रखा गया था, कि हम लोग उनको, मतलब वो लोग कैनेडी आ जाएंगे, हम लोग उनके लिए म्यूजिक करेंगे। इट वाज अ क्लोज डोर इवेंट, जिसमें खाली कुछ ऑफिसर्स थे एएमयू के, प्लस नैक की जो टीम थी। शो के बाद उनको 1 घंटे का था, उसके बाद उनका डिनर था। 1 घंटे का शो एज पर शेड्यूल था, लेकिन उन्होंने 2 घंटा सुना, और सुनने के बाद देवर सस्पिशियस कि आप लोग प्रोफेशनली बाहर से बुलाए गए। देवर लाइक कि आप लोग स्टूडेंट नहीं हो सकते। दे लिटरली नो चेक आवर आई कार्ड। तो माशाल्लाह, हाँ, नहीं, ब्यूटीफुल इट वाज ब्यूटीफुल आंसर यार, ब्यूटीफुल आंसर मीर भाई, बिकॉज ये है विजन, और ये मेरे दिखता भी है हर जगह। ये जो ऑलराउंडर वाली आपने बात कही है, जो विजन एग्जैक्टली। हो जाता है, ये नोटिस करते हैं हम लोग, सब लोग हर जगह। आई इसलिए आई बिलीव लोगों के पास होता है बात करने को हर चीज में। हम एलुमनाइज जो होते हैं अलीगढ़ के। यस प्लीज, सॉरी। I faced an interview, regarding my, academic thing. I was in an interview, so there were two intakes, right? They were supposed to take two candidates, and there were around 120 students they had shortlist, right? So the interview jo ho raha tha, the interviewer asked me, like, you have done this thing, and you are qualified from this university, you have qualified this thing and this thing. And there are a number of students outside in the line who had done right the same thing you have done. What makes you stand out of the line? Yeah. तो मैंने उनसे कहा कि आई एम एन आर्टिस्ट, आई एम ए म्यूजिशियन. He was so impressed. He was so very impressed. He said, like, literally, you belong to science, you study science, you do research, and at the same time, you do your artwork, you do music, and you're a performer artist. मैंने बोला, yes sir, I am, and I counted a couple of achievements I had done. So I was in. He selected me for the said cause, right? And I am sure I was selected only because of that very line. I said that I am a musician and an artist. So that's what makes me, different, and that's what makes me stand out of the whole queue outside. So ये सच है बात, बिकॉज हमारे साथ भी यही होता है। right. मेरे पास जो हम लोग, जो मैंने आपको बताया था पर्सनल डेवलपमेंट का हम लोग जो करा रहे हैं कोर्स, उसमें सब लोग आके बोल रहे हैं कि रिज्यूमे में क्या लिखना है। मैं कहता हूँ रिज्यूमे में कुछ भी लिखो, इंटरव्यू में कुछ भी बोलो, यू हैव टू शो योर पर्सनालिटी एंड तुम्हारी हॉबीज क्या। खाना भी बनाते हो तो बताओ उसमें तुम खाना अच्छा बनाते हो। So literally people set out to find their hobbies just so that they can get into like interviews in big corporations, just Right. because of कि मैंने अपनी लाइफ में बस यही चीज पे इन्वेस्ट करा था कि मैं पढ़ाई करूंगा अच्छे से और ये वो। बट इन रियलिटी पीपल रियली वांट टू सी ऑल द अदर साइड्स एज वेल, बिकॉज आपके पास डिग्री है, यू आर क्वालिफाइड with that thing, जिस Right. चीज के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट ऑल थिंग्स कैन यू डू। और यही मेरे से भी पूछा गया था मेरे इंटरव्यू में, जब उन्होंने पूछा कि इज देयर एनीथिंग एल्स दैट यू डू, एंड आई सेड आई कैजुअली प्ले फुटबॉल राइट नाउ। तो उन्होंने भी ये कहा वो बड़ा स्ट्रेसफुल काम है, ये भी बड़ा स्ट्रेसफुल काम है, और अब यहाँ आने के बाद दिस फॉर मी इज माई आउटलेट, Right. क्रिएटिव साइड का, कि आई एम मीटिंग न्यू पीपल लाइक यू, learning so much from you as well, Mir bhai. I wasn't expecting that you are so well informed about the history and the legacy of AMU. बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके मुझे, and thank you so much आने के लिए मुझे मीर एक भाई। चीज और आपको मैं बता दूं, like, since we are Please, please. talking about the AMU, and उस वक्त एक फाउंडेशन थी, फोर्ड फाउंडेशन के नाम से, like how this cultural education center came to form. I think, see, मैंने कई सारी यूनिवर्सिटीज गया हूँ मैं. I represented AMU at various universities, both in North and South India as well. I went there, I explored the artistic side of students, both like, as per the environment there and infrastructure, but like how the infrastructure
of music and art is in the university, right? तो मुझे ये लगा कि कहीं नहीं है वो चीज जो AMU में. You won't find this club system in any of the universities. I can bet you in any of the universities in India at least. Like having all different clubs, and you are having a president for that particular club. You are having the secretary of the club, and then you are being directed to do events. That's personality development. That's actually a thing. Yeah. That's what develops you. Socially, that's what develops your personality. That's what develops your whole life attire. मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरी लाइफ में ये चीज नहीं होती ना तो बहुत बोरिंग होती मेरी लाइफ. मुझे ऐसा लगता है. And still I keep learning. No, learning is there's always scope to learn. I believe अभी भी आप ऐसा भी हो सकता है कभी कभार मेरे से जूनियर लड़का जिससे ज्यादा टैलेंटेड होता है तो we sit, हम लोग एक दूसरे से सीखते हैं. कुछ वो हमसे सीखते हैं, कुछ आपसे सीखते हैं. पर ये इवन नॉट म्यूजिक, लाइफ में हर किसी शोबे में मुझे ये लगता है कि एक दूसरे की जो गिव एंड टेक जो थी ना ये अच्छा होना चाहिए. एक बहुत मेजर चीज मैं बता दूं आपको कि व्हाट इज द like this concept behind performing art. Like we perform art at stages. It's not, अब तो ये काफी ज्यादा वो हो गया है कि कमर्शियल हो चुका है. Art is these days very commercial, but the actual aim of the art should be, used to be, it's like एक आर्टिस्ट के अंदर एक एनर्जी है जो एक ऑडियंस तक पहुंचानी है. राइट. मेरे अंदर जो एनर्जी है, मेरे अंदर जो मैसेज है, आई डू हैव अ मैसेज. कोई भी कॉज के लिए मैसेज, मेरे अंदर ये मैसेज है कि मैं ये चाहता हूं कि मेरे आर्ट के थ्रू ये मैसेज लोगों तक पहुंच जाए. राइट. मैं जो बात वर्बली लोगों से कहता हूं ना, हो सकता है मेरी बात वर्बली लोगों तक पहुंचेगी नहीं, लेकिन मेरे इस आर्ट से हो सकता है मेरी ये बात आगे लोगों तक पहुंचे. तो इस टाइप मेरा ये आर्ट लोगों तक पहुंचा और ये एक एनर्जी ट्रांसफर हुई फ्रॉम एन आर्टिस्ट टू द ऑडियंस. अगर ये बात हो गई इवन आफ्टर द शो, इसका मतलब तुम्हारा ये आर्ट फॉर्म सक्सेसफुल हो गया, तुम्हारा ये शो सक्सेसफुल है अगर ये हो गया. राइट. तो आई बिलीव इन दिस थिंग. इवन मैंने कई सारे शो ऐसे करे हैं जिसमें मैंने आई डिड नॉट टेक सिंगल पेनी, एंड दैट्स नॉट इन माय मैंने मेरी बुक में है ही नहीं. अगर मैं आर्ट को कहीं परफॉर्म करूं तो मैं ये कहीं अपना कोटेशन अपना प्रोड्यूस करूं पहले, तो तब जाके परफॉर्म करेंगे. नहीं, मेरा ये हमेशा है कि आई जस्ट वांट टू मेक स्माइल्स. आई जस्ट वांट टू क्रिएट स्माइल्स. आई जस्ट वांट टू मेक पीपल नो दैट art is a thing. You can still be involved in co-curricular things, and age does not matter. Right. You can अभी एक रिसेंटली एक आर्टिस्ट से मैं उनका एक प्रोफाइल देख रहा था, तो उन्होंने अपने बारे में बताया कि मैंने 25 साल की उम्र में शादी करी, 28 साल की उम्र में डिवोर्स हो गया, और 29 साल की उम्र में मैंने बॉक्सिंग ज्वाइन करी, और 36 साल की उम्र में मैंने गोल्ड मेडल लाया, और 39 साल की उम्र में मैंने म्यूजिक ज्वाइन किया. सी, मैंने म्यूजिक सीखना शुरू किया. And she is a very professional, trained classical vocalist these days. I am so impressed. You meet so many unexceptional people. इतने आपको extraordinary personalities मिलती हैं. It's just कि आप जाएं explore करें. And what message would you then send to एक ऑडियंस मेंबर ने लिखा है, मैं उसे इग्नोर नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत फनी है. वो कह रहे हैं कि यार ये यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज की टक्कर की लग रही है. मुझे तो प्रोड्यूसर ने हाईलाइट करा कि ये पढ़ो, तो अच्छा था. बट या what message would you give to like upcoming individuals? एक चीज मैं इस कमेंट में एक बात बताऊंगा कि ये यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज की टक्कर की लग रही है. राइट. इनको ये बात बताऊं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वो बताया ही गया था कि ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट. राइट. यस, that's true. Aligarh Muslim University is called, the other name is Oxford of the East.
the founder, Syed Ahmed Khan, himself quoted this thing, that this is the export of the East. And इसका जो infrastructure है, the first AMU college, Mohammedan Anglo Oriental College, जो बना था, जिसके बाद वो राइट यूनिवर्सिटी बनी 1920 में, उससे पहले AMU कॉलेज बना था, और उसकी जो बिल्डिंग बनी थी वो कैम्ब्रिज के ही इंफ्रास्ट्रक्चर पे बनी। स्टिल आप अगर AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो वो इंफ्रास्ट्रक्चर आप सर्च करेंगे गूगल पे, तो आपको लगेगा कि ये जो है पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर, ये पूरा आर्किटेक्चर कैम्ब्रिज का लग रहा है। एंड वी बिलीव वी आर नॉट लेस देन दैट। तो ये तो है बात सच। अलीगढ़ का इस चीज़ को लेके और लेगेसी की बात पे भी अगर आप देखें, देयर सो मेनी पीपल। मेरे फादर हमेशा कहते हैं अलीगढ़ को लेके कि आप अलीगढ़ एक ऐसी जगह है जिसने एक इंसान को एजुकेशन नहीं दी है, जिसने नस्लों को जो है रिफॉर्म करा है। उन लोग ने जो है इतना ट्रांसफॉर्मेशन दिया है इस बात पे, इतने सारे लोगों को, इतने सारे फील्ड को। और आपकी म्यूजिक जर्नी पे भी हम लोग बात कर रहे थे दैट एज इज जस्ट अ फैक्टर एंड यू मीट एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल विद डिफरेंट लाइफ स्टोरीज एंड दे आर जस्ट सो like influencing. बट आप क्या बोलना चाहते हैं like lastly जो मैं चाह रहा था पूछने के लिए, to upcoming individuals, to upcoming students, because we've had our way and we've done with what we had, Right. and what would you like to inform all the other as like audience जो है हमारी, जो सुन रही है, जो AMU को परस्यू करना चाहती है एंड साथ में एक क्रिएटिव आउटलेट देख रही है अपने लिए? मैं आपको बता दूं कि मैंने अपनी पढ़ाई भी छोड़ी थी म्यूजिक की। राइट, म्यूजिक पढ़ाई मेरी एक प्राइमरी चीज थी, म्यूजिक वाज माय पैशन। आई डिड नॉट वांट टू लीव म्यूजिक फॉर माय पढ़ाई और पढ़ाई फॉर म्यूजिक। राइट, सो इट वाज लाइक ये पढ़ाई भी इम्पोर्टेंट है, साथ ही साथ ये आपको आई थॉट लाइक मुझे ऐसा लगता था कि जो पढ़ाई है वो मेरी जिंदगी की जरूरत है, बट म्यूजिक इज फीडिंग माय सोल। It's I'm just quoting it in very natural thing that it's a food for your soul. Music, be it any kind of art form. एक आर्टिस्ट के लिए, एक आर्टिस्ट को जब एप्रिसिएशन मिलता है ना, ये गिजा होती है। आर्टिस्ट को नहीं चाहिए आपका पैसा, और आपको नहीं चाहिए इनको बड़े बड़े। आर्टिस्ट के लिए सबसे गिफ्ट होगा, बड़ा गिफ्ट होगा एक एप्रिसिएशन। आप उनको दे दो कि आप क्या अच्छा किया, और तो उनको अच्छा लगे। he'll be more motivated to do bigger things। आर्टिस्ट के साथ ऐसा सीन है। हमारे ग्रुप में जितने भी लोग हैं, इवन इन माय बैंड राइट नाउ, जो RedTrap है, उसमें जो हमारा लीड वोकलिस्ट है अनस खान, he is doing MBA, he completed his MBA from AMU, and साथ ही साथ वो म्यूजिक प्रोडक्शन भी कर रहा है, और बहुत अच्छा रैप आर्टिस्ट भी है, म्यूजिक भी कर रहा है साथ में। Oh yeah, I'm aware, मैंने सुना है उनको। जी जी। He's a very good rap artist। तो हमारे पास हमारे साथ जिनके साथ भी मैंने काम किया, वो अपनी पढ़ाई में भी अच्छे थे, म्यूजिक में भी थे। और मैं ये नहीं मानता कि अगर कोई म्यूजिक में अच्छा है तो पढ़ाई में अच्छा नहीं होगा। इट्स पैरेलल थिंग। लाइक अगर आपने, जो बंदा म्यूजिक में अच्छा होगा वो पढ़ाई में अच्छा होगा ही होगा, क्योंकि मैं जिन लोगों के साथ भी काम किया वो पढ़ाई में अच्छे थे, म्यूजिक में वो लोग अपना प्रोफेशनल कैरियर भी देख रहे हैं अब, और म्यूजिक तो करते ही करते हैं। हाँ, बट ये कुछ लोग उस चीज को अपना प्रोफेशनली आगे बढ़ाते हैं। मैंने इस चीज को आगे प्रोफेशनली बढ़ाने का अभी तक तो नहीं सोचा है। यू नेवर नो लाइफ कहाँ ले जाएगी आपको, एंड यू नेवर नो कि कौन सी चीज आपको कहाँ क्लिक हो जाएगी, एंड यू विल गेट सम गुड अपॉर्चुनिटी। तो ऐसा रहता है। बट एक मेरा एक मैसेज है लोगों को, जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को सुनेंगे, कि एक प्रॉपर गोल होना लाइफ में बहुत जरूरी है। इस गोल पे मैं पहुंच जाऊंगा, लेकिन साथ ही साथ आपके अंदर अगर ये लगता होगा आपको कि यार मेरे अंदर तो कोई आर्ट ही नहीं है, यार मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ, मैं म्यूजिक भी नहीं कर रहा हूँ, थिएटर भी नहीं कर रहा हूँ, मैं बुक्स भी नहीं पढ़ता हूँ, मैं लिखता भी नहीं हूँ, तो आपको अपने अंदर के आर्टिस्ट खोजना है, उनको जगाना है।
ये मिथ है कि मेरे पास कोई आर्ट ही नहीं। आर्ट सबके, वी ऑल आर गिफ्टेड बाय वन और द अदर टैलेंट, वी ऑल आर। मतलब बिल्कुल ही, जो लेजी से लेजी बंदा भी होगा ना, उसके अंदर भी आर्ट होता है, बस एक्सप्लोर करने की जरूरत है। ही नीड्स टू मीट सम पर्सन जो उसे लगे, या इवन अगर आपको ये लगता है ना कि कोई भी चीज आपको फैसिनेट कर रही है, लाइक अगर आपको कोई भी चीज अच्छी लग रही है, म्यूजिक आपको अच्छा लग रहा है, आपको पोएट्री अच्छी लगती है, आपको थिएटर अच्छा लगता है, जो भी चीज आपको अच्छे लग रहा है ना, इसका मतलब दैट्स, ये एक हिंट है कि आपको उस आर्ट में इंटरेस्ट है। उसके बाद उस आर्ट को फर्दर एक्सप्लोर करना आपकी जिम्मेदारी है, उस आर्ट को फर्दर एक्सप्लोर करना, इट्स अ ब्लेसिंग। यू, जितना आप अपने आर्ट को एक्सप्लोर करोगे ना, उतना आप अपने ऊपर वाले से ग्रेटफुल हो जाओगे कि यार ये अंदर, मेरे अंदर ये आर्ट डाला है ऊपर वाले ने, कि मैं, हाउ ग्रेटफुल आई एम, है ना। उसको बट राइट डायरेक्शन में आपको प्रोपोगेट करना, राइट डायरेक्शन में आपको लेके चलना है। और कोशिश ये करना है कि आप अपनी आर्ट के थ्रू लोगों को खुश रखें, लोगों को स्प्रेड लव, पीस, हार्मनी, राइट। ये सब एक ये मैसेज होना चाहिए लोगों का अपने आर्ट के थ्रू। यू हर्ड अबाउट दैट आर्टिस्ट रिकी केज। रिकी केज इज वेरी फेमस आर्टिस्ट, इट्स एन इंडियन आर्टिस्ट, बट ही डज शोज अक्रॉस द वर्ल्ड। वो एक थीम बेस्ड शो करते हैं, वो करते हैं इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, बायोडाइवर्सिटी पे काम करते हैं, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, पोल्यूशन को, मतलब डिस्करेज पोल्यूशन, एनी फॉर्म ऑफ पोल्यूशन। तो कुल मिला के एनवायरमेंट और इकोसिस्टम कंजर्वेशन पे वो काम करते हैं। तो इनकी, उनका वो म्यूजिक के थ्रू लेकिन अपना काम करते हैं। उनके म्यूजिक के लिरिक्स जो होती है ना, वो सारी इसी चीज पे होती है। तो he does music, he does art, so in love of this mother earth, right? He does art because he loves environment, he loves ecosystem, he loves mother earth. तो उन्होंने अपना आर्ट इसी चीज में डेडिकेट किया है कि मैं ये जो मैसेज है ना, अपनी आर्ट के थ्रू लोगों को प्रोपोगेट कर रहा हूँ। सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज। तो एक अपना, एक कोई भी शख्स अपने आर्ट फॉर्म के थ्रू एक इनकलाब ला सकता है। तो ये एक गोल होना चाहिए। एक जितने भी लड़के एएमयू अगर आप आ रहे हैं आपको पढ़ने के लिए, आप पढ़ने के साथ साथ एक वेल आर्टिस्टिक माहौल मिल जाएगा, यू विल गेट टू लर्न लॉट, आपने सोचा भी नहीं होगा जो आप वहां भी नहीं सीख पाएंगे, जहाँ एक जो एक प्रॉपर म्यूजिक स्कूल होगा या प्रॉपर थिएटर स्कूल होगा, उससे ज्यादा सीख पाएंगे आप। you will get a very good a very peaceful environment, you will get a very uh, no डाइवर्स इन्वायरमेंट। एयू में जैसे मैं आपको एक चीज बता दूं कि मैंने कई सारे शो ऐसे हैं जो मैंने करवाए, तो जो मैंने अरेंज म्यूजिक करवाया, उसमें लोगों को जोड़ा। मैंने कई सारे फोक म्यूजिक के शोज करे हैं, जिसमें एयू में कई सारे अलग अलग कल्चर से लोग हैं, कश्मीर, केरला, बंगाल, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, अलग अलग कल्चर के लोग हैं। तो इन सब की मैंने फोक म्यूजिक को मैंने इकट्ठा करके एक शो कराया था अभी रिसेंटली। मतलब केरल के लोग अपने फोक म्यूजिक कर रहे हैं, अपना ग्रुप सॉन्ग कर रहे हैं, लेकिन फोक है वहां का वो, तो वो कर रहे हैं। उसके बाद कश्मीर के लोग अपना एक कश्मीरी फोक नंबर, एक दो गाने अपने फोक सॉन्ग कर रहे हैं। इसी तरह से अलग अलग राजस्थानी, गुजरात, उत्तराखंड, इस तरह का एक शो मैंने करवाया था। बहुत अच्छा शो था, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। तो इस तरह की प्रोडक्टिव चीजें मैं करता रहता हूँ। एक शो मैंने ये करवाया था दास्तानी सैयद के नाम से। एक उसमें क्या था कि म्यूजिक, लिटरेचर, ड्रामा और फाइन आर्ट, ये चार आर्ट फॉर्म्स थे उसमें, जो एक स्टेज पे एक थीम को रिप्रेजेंट कर रही थी, राइट। उसमें हमने लाइफ हिस्ट्री ऑफ सैयद अहमद खान थीम था, लेकिन साथ ही साथ वो म्यूजिक बनाना, वो म्यूजिशियंस ने वो काम की जो म्यूजिक बना रहे थे उस थीम से रिलेटेड। थिएटर वाले वो कर रहे थे कि जो मतलब जो सीन चल रहा था उसकी एक्टिंग कर रहे थे। लिटरेचर वाले क्या कर रहे थे कि वो स्टोरी टेलिंग कर रहे थे लाइफ के बारे में। और फाइन आर्ट वाले क्या कर रही थी, वो सचिन अहमद खान की एक स्केच बना रही। तो इट वाज कई सारे आर्ट फॉर्म्स एक थीम से रिलेटेड काम कर रहे थे। तो इस तरह के शो भी हम लोग ने करा।
So you will get good environment, good platform at AMU, and you can take this art form to your professional, you know, levels as well. If you're thinking of Yeah. making your career as an artist, No, that is true. That is true. As an artist as well, when you've explained ki you're doing it out of love and passion for that right, artwork, because that is how I've expressed this podcast as well. Because my aim is that people learn and people see that there is an outlet, there is a right, platform jahan pe people can express their interest and also their journeys, और उसमें से जो उनको सीख मिली, right, जिस सीख को वो लोग ने अभी तक परस्यू नहीं करा है, तो दे नो व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू. दैट्स व्हाई द नेम द लिक्विड गोल्ड, बिकॉज right, we're getting the liquid gold out of the experiences of great great, individuals. great, We're planning to bring in so many influential people जो हैं, and most of the crowd जितने भी episodes हुए हैं हमारे, जितने भी हमारे guest हैं, and the crowd loves them, their input as well. But most जो एक important चीज़ रही है ना, मैंने जो notice करी है, एक pattern हर artist या हर जो भी guest आ रहे हैं हमारे, they are doing the thing that they want to out of love for that project, or out of having their input in that genre or in that field. That's their main goal. The monetary aspect is not in their head कि मैं पैसे कमाऊंगा इससे, अगर यहाँ कर लूँ ये कर लूँ, वो उनके लिए नहीं है विजन में. और वो चीज़ बहुत सच है, क्योंकि मैं भी अब इस चीज़ में घुस गया हूँ. आई जस्ट वांट, एंड दैट यू सेड, appreciation आ जाए लोगों का, that's better. right, Because for me, I believe कि if someone has sat around an hour and a half to listen to you and the person you're having the conversation with, and then they just text you that, this is very interesting, yeah, I would like to know more about this field, right, yeah, about that. There is this episode that we did about urban planning. I've had like 3 people come up to me to talk about that field. right, So अगर ऐसा एक community बन रही है, it's the best input जो मैं अपने तरफ से अगर अभी दे पा रहा हूँ from a room here in London, जहाँ पे इतना कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए. बट आई फील दैट देर इज सो मच बिहाइंड एज वेल इंडिया में, अलीगढ़ में. और इतने सारे लोगों से मैं मिला हूँ. आई फील कि नॉलेज जितनी बांटोगे यू विल फील मोर fruitful, and the culture and the behavior and the whole society that you are describing for Aligarh, it's all true. It's been backed because मैं भी उस माहौल में देखा है मैंने, मैं भी वहाँ के लोगों को मैंने करा. It's not something that he's mentioning out of his experience, and I have no backing or experience of it whatsoever. It's just that it is a life that I would say people should live अगर वो देखना चाह रहे हैं कि अलीगढ़ में कैसा है माहौल. But yeah, there are pros and cons to it. But हमेशा if you leave अलीगढ़, you'll always see pros outweighing the cons. कि आप सोच रहे हो कि यार क्या टाइम बिताया मैंने अलीगढ़ में. और हमेशा यही होता है कि जब आप अलीगढ़ छोड़ दो तब आपको फील होता है इसका. और यही हमारे साथ हुआ, मेरे फैमिली मेंबर्स के, मेरे फादर के साथ भी ये हुआ. ही डिसाइडेड टू कम बैक एंड मूव टू अलीगढ़ जस्ट बिकॉज ऑफ दिस थिंग. एंड आई हैव सीन सो मेनी पीपल कमिंग इन right. इस इन्हीं सब चीज़ों के लिए. बट लास्टली, मीर भाई, बिफोर वी एंड, इज देयर एनी, you're an artist as well, and I respect every word that you have said so far. Thank you so much again. I hope this podcast has done justice to the content that you were expecting it to be. I'm so grateful कि आप आए, because for me you are so well informed. You're so mashallah say your passion for the thing that you're pursuing, which is music, and collaborating and investing those attributes towards AMU, literally, it's commendable. Thank you so much, Mir bhai. And lastly, before we end, like, is there a quote that you live by, that you've heard or listened someone and that you accompany by? Because before the recording started, we were talking about this. You said that I'm focusing on one thing that a senior advised me on. Would you care to talk about those bits or any other thing that you want to? मैं बस पहले तो मैं बताऊंगा कि बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए और एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आपने. और लाइफ में चाहे कुछ भी हो, अपने रूट्स ढूंढना. आपने जहां से सीखा, जहां से आप राइज हुए, वो चीज आपसे इंटैक्ट होनी चाहिए.
चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच जाओ, राइट। क्योंकि वो चीज मैंने नोटिस करी, जब मैंने तराना रिलीज किया था अगले ही दिन मैंने दुनिया का कोई ऐसा कोना ही नहीं होगा जहां से मुझे कॉल एंड टेक्स्ट नहीं। आई गॉट Hmm. एप्रिसिएशन फ्रॉम द होल वर्ल्ड। और मैं बस इतना ये कहूंगा कि आप चाहे किसी भी मरहले के लाइफ में पहुंच जाओ, आप अपने रूट्स नहीं भूलेंगे, और वो आपको इंटैक्ट रखेंगे अपने, मतलब अपने गोल्स के साथ, राइट। तो मुझे अच्छा लगा आप लोगों के साथ अ, बात करने में, अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर करने में। इंशाल्लाह फिर लाइफ में मौका मिलेगा, फिर करेंगे साथ में कभी कुछ। Always, you're part of this journey with ourselves as well. You will see ourselves grow as a podcast, and we'll इंशाल्लाह। hopefully get to have you another time and at another place with the same essence of the conversation we're having. Thank you again, Mir Bhai, for coming into the Liquid Gold podcast. Thank you so much, audience, for being so interactive today with this session. बहुत लोगों को पसंद आया, like वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं, they're discussing about it. Thank you so much, Mir थैंक यू Bhai, सो मच। for coming in. And as always, guys, hope you've enjoyed the podcast, and we'll try to address some of your questions after the recording's over. So stay tuned, and thank you so much again for joining into the Liquid Gold podcast.